इल्यूमिनेटी जो है जिसको लोग नेगेटिविटी का भगवान मानते हैं, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है, क्या शुक्राचार्य ही इल्यूमिनेटी है? आधुनिक विज्ञान की जितनी भी चीजें हैं सब उनके पास हैं ताकि वो इस दुनिया पर अपना राज कर सके। और यहाँ जो उनका सिंबल है एक आंख का, वो एक आंख कहीं ना कहीं शुक्राचार्य जी के उसी कॉन्सेप्ट का प्रतीक है। देवताओं का कॉन्सेप्ट हमेशा देने का होता है और राक्षसों का कॉन्सेप्ट हमेशा छीनने का होता है। तो वर्तमान के अंदर किसी भी परिस्थिति का जब आप आकलन करेंगे तो यहाँ केवल और केवल छीनने का कॉन्सेप्ट है, देने का कॉन्सेप्ट है ही नहीं। पंजाब को अपनी भूमि पर बड़ा अभिमान था। भारत को हम बहुत बड़ा अन्न का भंडार देते हैं। इस बार बारिश में क्या हुआ, पूरा पंजाब तबाह हो गया। शनिदेव की सेना इस धरती पर उतर चुकी है परिवर्तन की बागडोर संभालने के लिए, और उनकी सेना के अंदर चींटियां होती हैं। तो यहाँ पर एक ईश्वरीय आदेश होता है कि चींटियों को भोजन दिया जाए और भोजन में अखरोट दिया जाए। कुछ लोग देख रहे हैं कि वहां चींटियां जो अखरोट का भोजन कर रही है, एक चींटा आ रहा है, अखरोट को जैसे ही उसने छुआ, जैसे उसको करंट लगा और वो दूर चला गया। उससे पहले एक समाधान बताया गया कि शनि की न्यायिक व्यवस्था की स्थापना होनी है, तराजू का एक उपाय करना है। पूरे भारतवर्ष से 55 लोगों को मैंने बुला करके जयपुर के अंदर उस प्रक्रिया को पूरा किया, और उस प्रक्रिया के पूरा होने के करीबन 1 महीने के अंदर अंदर ही सर्वोच्च न्यायालय से न्याय की देवी के आंखों से काली पट्टी हटा दी गई है और उनके हाथ में संविधान की किताब दे दी गई है। यूपी के अंदर एक जगह है बहराइच, वहां एक आश्रम है, वहां कोई नहीं जाता, लेकिन उसके बाद भी आपको वहां पांव के निशान मिलेंगे। और एक पांव के निशान नहीं, अलग अलग तरह के पांव के निशान आपको मिलेंगे। इस समय 18 अक्टूबर से लेकर के 4 दिसंबर के बीच में ग्रहों की वो परिस्थिति बन रही है जो अपने आप में बहुत ही विलक्षण है। आज तो हम भगवान श्री कृष्ण के मंदिर में जाकर केवल दर्शन मात्र से सोचते हैं कि हमारा कल्याण हो जाएगा। हम भगवान राम के मंदिर में जाकर दर्शन करते हैं, सोचते हैं कि हमारा कल्याण हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण की मौजूदगी के अंदर दुर्योधन जैसा पात्र भी सुधर नहीं पाया, धृतराष्ट्र का मोह भंग नहीं हो पाया। जिन्होंने प्रत्यक्ष राम को देखा, कृष्ण को देखा, सोचिए उनका कल्याण नहीं हुआ और आपका कल्याण हो जाएगा केवल दर्शन मात्र से। जो द्वारिका कभी समुद्र से बाहर थी, आज वो समुद्र के अंदर डूबी हुई है। जो राम सेतु कभी पुल था, आज समुद्र के अंदर डूबा हुआ है। ये इतिहास के वो प्रमाण है जो हमें बताते हैं कि 9 के बाद शून्य आएगा, युग अंत के बाद में विनाश होगा। हमारे हिंदू मान्यताओं के अनुसार हमारे शरीर को अग्नि के हवाले किया जाता है, दाह संस्कार किया जाता है। लेकिन महापुरुषों की आप समाधि क्यों देखते हैं? सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के एपिसोड में। जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपके दर्शकों का भी धन्यवाद जिन्होंने इतना प्यार दिया, इन बातों को इतना महत्व दिया। वरना इंटरनेट पर तो इतना कुछ अवेलेबल है, उन सब के बावजूद यदि लोग सच को जानना चाहते हैं, सच को सुनना चाहते हैं, तो ये पहला प्रमाण है कि हाँ, आज भी लोगों के दिलों में ईश्वर के प्रति वो भाव, वो समर्पण है और लोग वास्तव में सच से जुड़ना चाहते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल सही कहा सर आपने। और जब आपके मुख के द्वारा स्वयं परमात्मा कोई ज्ञान दे रहे हैं तो जाहिर सी बात है उसे कोई भी सुनना चाहेगा और जीवन में अमल करना ही चाहेगा। क्योंकि आपके अभी तक मैंने जितने भी इंटरव्यू लिए, मैं बहुत सारे गेस्ट के साथ जुड़ती हूँ, इंटरव्यू लेती हूँ, पर एक जो कनेक्शन और एक जो प्योरिटी आपके साथ मुझे फील होती है ना, मतलब ऐसा लगता है कि आप मेरे गुरु के रूप में मैं आपको देखती हूँ कि मेरे गुरु मेरे सामने बैठे हैं और वो मुझे शिक्षा दे रहे हैं जो मुझे जीवन में लाना है। तो इसीलिए दिल से आपका बहुत बहुत मैं आभार व्यक्त करती हूँ कि आप मुझे हर बार समय दे पाते हैं और बहुत सारा ज्ञान साझा करते हैं। तो सर, आज की मैं जो है इस जर्नी की शुरुआत करना चाहूंगी, और सबसे पहला प्रश्न जो मेरे दिमाग में है वो है, शायद अभी तक ये किसी ने नहीं सोचा इसके बारे में, शुक्राचार्य के बारे में। शुक्राचार्य जो दैत्यों के एक तरीके से गुरु रहे, जिन्होंने दैत्यों को पाथ दिखाया कि दैत्य संप्रदाय को कैसे आगे बढ़ा जाए उनमें। लेकिन आज अगर हम बात करें कलयुग की, तो जहां कल्कि अवतार जो एक पॉजिटिव मतलब देवता के रूप में या भगवान के रूप में जिनका अस्तित्व है, वहीं इल्यूमिनेटी जो है जिसको लोग नेगेटिविटी का भगवान मानते हैं, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है, क्या शुक्राचार्य ही इल्यूमिनेटी है? क्योंकि शुक्राचार्य की भी एक आंख थी, एक वक्त पर विष्णु भगवान ने उनकी एक आंख फोड़ दी थी तो उनकी एक आंख बची थी, और इल्यूमिनेटी का भी जो सिंबल है वो एक आंख का ही है। क्या शुक्राचार्य ही इल्यूमिनेटी है या इनके बीच में कोई संबंध है? देखिए, बड़ा अच्छा प्रश्न आपने किया है। इसको बिल्कुल प्रमाणिक तरीके से मैं आपको इसका आंसर देता हूं। इस धरती पर जब भी इस सनातन के ज्ञान को रखा गया तो केवल एक ही पात्रता देखी गई कि व्यक्ति का हृदय शुद्ध है तो उसे यह ज्ञान जरूर दिया गया।
लेकिन कुछ ऐसे प्रसंग हुए हैं इस धरती पर भी जहां इस ज्ञान का दुरुपयोग किया गया। मैं तीन आपको चीजें बताता हूं। रावण को भी ये ज्ञान दिया गया, लेकिन रावण ने भी इसका दुरुपयोग किया। कणाद ऋषि को ये ज्ञान दिया गया, कणाद ऋषि ने इसका दुरुपयोग किया। विश्वामित्र जी ने भी इस रहस्य को समझा जाना, उन्होंने भी इसका दुरुपयोग किया। तो यहां जब शुक्राचार्य जी को भी जब ज्ञान दिया गया, तो यहां पर एक बात समझनी होगी कि शुक्राचार्य जी को जब ये ज्ञान मिला, तो अब जब किसी को ये ज्ञान मिलता है, तब बात आती है कि आप इसका सदुपयोग करेंगे या दुरुपयोग करेंगे। अगर आप इसका सदुपयोग करेंगे तो ये परमार्थ का कार्य होगा, और अगर आप इसका दुरुपयोग करेंगे तो निस्संदेह यहां प्रकृति को बहुत बड़ा नुकसान आप जरूर पहुंचाएंगे। तो सतयुग के अंदर भी ऐसी प्रथा थी कि दैत्यों के लिए भी और देवताओं के लिए भी, दोनों के लिए यह सुविधा उपलब्ध थी। तो जो भी सहजता के साथ ईश्वर की आराधना करता था, उन्हें वरदान स्वरूप ये चीजें मिलती थी। तो शुक्राचार्य जी को भी ये सब कुछ ज्ञात था, लेकिन उन्होंने क्या किया? उन्होंने कहा कि देवताओं को तो भगवान ने दे ही दिया है, अब मैं दैत्यों को ये ज्ञान दूंगा ताकि वो ज्ञान देकर के उनको मैं सुधार सकूं। लेकिन एक बात समझिए, जो जिस प्रवृत्ति का है वो वैसा ही रहेगा। किसी ज्ञान को दे देने से उसके भीतर की प्रवृत्ति कभी भी शुद्ध नहीं होगी। इसको ऐसे समझिए, अगर मान लीजिए कोई पात्र पीतल का है और उसके अंदर यदि आप कोई खटाई की चीज रख रहे हैं, तो निस्संदेह वहां पर वो विष जरूर बनेगा। लेकिन अगर पात्र कांच का है तो विष नहीं बनेगा। यानी जो चीज आपको ईश्वर के द्वारा दी जा रही है, महत्वपूर्ण यह है कि लेने वाला उसकी भावना क्या है। ऐसे में शुक्राचार्य जी ने जब ये विधान, ये ज्ञान राक्षसों को देना शुरू किया, तब से यहां चीजें गड़बड़ हुई। अब राक्षसों को ज्ञान मिल गया, उनमें से बहुत से लोग ऐसे थे जिन्होंने इस प्रक्रिया को अपनाया और ईश्वर से वरदान प्राप्त किया, क्योंकि विधि का विधान है, नियम है कि जो जैसा करेगा उसको वैसा फल मिलेगा। तो यदि आप राक्षस हैं और फिर भी यदि आप सनातन प्रक्रिया के तहत ईश्वर का आह्वान कर रहे हैं, तो ईश्वर को आपको वरदान देना ही पड़ेगा। इसलिए हिरण्याकश्यप को भी वरदान मिला, रावण को भी वरदान मिला, ऐसे बहुत से राक्षस हैं जिन्हें वरदान मिला। तो ये जितना भी ज्ञान है, ये ज्ञान शुक्राचार्य जी के द्वारा राक्षसों को दिया गया। और जब जब शुक्राचार्य जी ने राक्षसों को ज्ञान दिया, तब तब उन्होंने इसका दुरुपयोग किया। अब बात आती है, यानी इस ज्ञान के लिए एक चीज अत्यंत आवश्यक है कि पात्रता सही होनी चाहिए। और इसीलिए आप ध्यान रखिए, मैं जब भी कोई बात कहता हूं, बिल्कुल स्पष्ट नहीं कहता, उसे इस तरह से कहता हूं कि जो सच के रास्ते पर है उन्हें वो बात समझ में आ जाए, और जो किसी भी तरह से लालची किस्म के लोग हैं या पाखंडी हैं, वो केवल इसके मतलब ही निकालते रहे, उन्हें बात समझ में ना आए। क्योंकि ये बहुत आवश्यक है। इस बात की गंभीरता को समझिए कि अगर ये ज्ञान ऐसे लोगों के हाथ में लग जाए जो पाखंडी हैं, इस समाज के लिए ठीक नहीं है, तो वो 100% इस ज्ञान का दुरुपयोग करेंगे। और ये इतना बड़ा व्यवधान होता है फिर ईश्वरीय कार्य में, जिसके लिए फिर कई युग लग जाते हैं उस चीज को सही करने में। इसीलिए एक बात को हमें हमेशा ध्यान रखना है, शुक्राचार्य जी इस ज्ञान को जानने वाले थे, सनातन को जानने वाले थे, लेकिन उनकी एक गलती की उन्होंने ये ज्ञान राक्षसों को देना चाहा, और यहीं से चीजें सब कुछ गड़बड़ हुई। और इस समय पर भी आप ध्यान रखिए, सनातन का हमारा ज्ञान हमारे पास था, तक्षशिला नालंदा विश्वविद्यालय उस ज्ञान के भंडार थे, ऋषि परंपरा हमारे पास थी। लेकिन फिर कुछ लोगों ने इस ज्ञान को चुराया, इस पर रिसर्च की, और इस ज्ञान का उपयोग उन्होंने अपने आप को समृद्ध बनाने में किया, यानी पैसा कमाने में, धन कमाने में, सामर्थ्य को इकट्ठा करने में किया। तो आज आपके सामने जो समाज की स्थिति है वो उसी कारण से है। क्या परमाणु का विज्ञान हम लोग नहीं जानते थे? कणाद ऋषि जानते थे, लेकिन उन्होंने कभी भी इसका दुरुपयोग करने की कोशिश नहीं करी। यहां उनकी गलती इतनी सी थी कि उन्होंने श्रेय अपने ऊपर लेने की कोशिश की कि यह ज्ञान मैंने दिया है, जो कि गलती आज भी हम करते हैं। इस पर आगे चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात होती है कि इस ज्ञान का पात्र व्यक्ति के पास पहुंचना जरूरी है, और इसीलिए ईश्वर के द्वारा पहले पात्रता की जांच की जाती है, एक परीक्षा के दौर से गुजारा जाता है, और जब व्यक्ति उसमें सफल होता है तब उसे ज्ञान दिया जाता है।
मोहम्मद साहब को भी ज्ञान ऐसे ही नहीं मिला, उनकी भी बहुत परीक्षाएं हुई। मीरा ने भगवान को ऐसे ही प्राप्त नहीं कर लिया, उनकी भी बहुत परीक्षाएं हुई। तो अब इस धरती पर इस ज्ञान के लिए एक जो नियम बनाया गया है वो इस तरह का बनाया गया है कि पहले ईश्वर अपने पैमाने पर आपको परखता है। यदि आप उसमें सही तरह से उत्तीर्ण होते हैं तब जाकर ये ज्ञान आपको उपलब्ध होता है। तो शुक्राचार्य जी का वही कॉन्सेप्ट आज भी हमारे सामने चल रहा है। तो हमारे वर्तमान के अंदर एक ऐसी बहुत बड़ी कम्युनिटी है जिसके पास वो सारी नॉलेज है, वेदों की नॉलेज से लेकर के आधुनिक विज्ञान की जितनी भी चीजें हैं सब उनके पास हैं। और उन्होंने इस ज्ञान को अपने तरीके से इस दुनिया में फैलाया है ताकि वो इस दुनिया पर अपना राज कर सकें। और यहां जो उनका सिंबल है एक आंख का, ये कहीं ना कहीं शुक्राचार्य जी के द्वारा ही प्रेरित है। क्योंकि आप एक बात को समझिए, जो व्यक्ति जिससे ज्ञान ले रहा है वो कहीं ना कहीं उसकी रेस्पेक्ट जरूर करेगा। तो ऐसे में वो लोग आज भी उस प्रतीक को मानते हैं। वो एक आंख कहीं ना कहीं शुक्राचार्य जी के उसी कॉन्सेप्ट का प्रतीक है। लेकिन ये ज्ञान अगर गलत हाथों में जाता है तो वो ये बात भूल जाते हैं, इस ज्ञान को बेशक आपने प्राप्त कर लिया, आप बेशक संसार के अंदर कुछ भी कर लें, लेकिन ईश्वरीय सत्ता फिर आपका तोड़ जरूर लेकर आती है। हिरण्यकश्यप का तोड़ भी हुआ, रावण का भी हुआ, कंस का भी हुआ। यानी प्रत्येक ऐसी आसुरी शक्ति जो इस धरा पर आकर अपनी मर्जी से ईश्वरीय सत्ता को चुनौती देती है, तो यहां पर ईश्वर भी फिर कुछ ऐसा जरूर करते हैं जिससे वापस से इस धर्म की स्थापना का कार्य सुगम हो सके। तो यहां पर एक बात को समझिए, इसी प्रश्न के उत्तर में एक चीज और निकल करके आती है। जो एक सोच हमारी बनी है, आधुनिकता को लेकर के जो सोच हमारी बनी है, भौतिकवादी जो हमारी सोच है, कॉरपोरेट कल्चर की जो हमारी सोच है, ये सोच हमें दी गई है, ये हमने स्वीकार नहीं की है, हमें जबरदस्ती दी गई है। यानी ऐसा माहौल बनाया गया है ताकि आप ना चाहते हुए भी उस परिस्थिति के अंदर आए। और आप आज एक बात मुझे बताइए, ऐसी कौन सी आजादी है जो आपको मिली हुई है? आप बेशक कितना ही पैसा कमा ले, लेकिन पैसा आपका बैंक में रहेगा और बैंक किसी और के नियंत्रण में है। आप समाज के अंदर जो व्यवस्था करना चाहें कर लीजिए, लेकिन आपकी कॉरपोरेट कल्चर की व्यवस्था ऐसी है कि आप उससे बाहर जा नहीं सकते। आप इन्वेस्टमेंट करना चाहेंगे तो भी ऐसी व्यवस्था है कि आपका इन्वेस्टमेंट सुरक्षित नहीं है, चाहे बैंक में एफडी करें चाहे इक्विटी मार्केट में लगाएं। तो यहां पर एक बात को समझिए कि हम चारों तरफ से इस तरह से इस प्रभाव में घिर चुके हैं कि अब तो हमें इस चीज का भी एहसास नहीं है कि हमें वास्तव में कोई दूसरा कंट्रोल कर रहा है क्या। किसी देश की सरकार को गिराना हो ये उनका काम है, किसी जगह के कल्चर को खराब करना है ये उनका काम है। जेनेक्स जो आपने क्रांति देखी नेपाल के अंदर, आप मुझे बताइए क्या रातों रात ऐसा कुछ हो सकता है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं। लेकिन वो ये सब जानते हैं कि कहां पर कैसे किया जा सकता है। आज जिस टेक्नोलॉजी को लेकर हम इतने उत्साहित हैं, हमें तो ये भी नहीं पता कि हमारे पल पल की खबर उनके पास है। सारी टेक्नोलॉजी के अंदर डेटा होता है और डेटा का एनालिसिस वो करते हैं। हमें क्या चाहिए, हमारी पसंद क्या है, हम क्या करेंगे, हमारे विचारों को कैसे प्रभावित करना है, यहां तक कि इलेक्शन को कैसे प्रभावित करना है, ये सब के सब कंट्रोल आज उनके हाथ में है। और अगर मैं आपको बताऊं तो एक ऐसी आम धारणा भी प्रचलित है लोगों के बीच में कि 15 लोगों का एक ग्रुप है जो पूरी दुनिया की इकोनॉमी, पॉलिटिकल, हर चीज को कंट्रोल करता है। तो आप एक बात को बताइए, क्या वर्तमान में दैत्यों का शासन नहीं है? दैत्य का मतलब ये नहीं होता कि जहां दो सींग लगे हो और दांत बड़े बड़े हो और हा करके चिल्लाता हो जैसा हमने देखा है सीरियल्स के अंदर। दैत्य का मतलब होता है जहां आपकी विचारधारा दूषित हो, जहां आप ईश्वर की विचारधारा को नकार दें, जहां आप ईश्वर के अस्तित्व को नकार दें और आप सोचे कि आप सब कुछ वो कर सकते हैं जो आप करना चाहते हैं, क्योंकि आपके पास वो ज्ञान है, वो तकनीक है, आप वो सब कुछ कर सकते हैं। जैसे हमारे पास E=mc² की टेक्नोलॉजी है, तो हम चाहते हैं कि हम दुनिया को इस ताकत के बल पर कंट्रोल करें। तो क्या आज आप हथियारों के बल पर पूरी दुनिया को झुकाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं? तो क्या ये दैत्यों की सोच है या देवताओं की सोच है? देवताओं की सोच होती है हमेशा देने की। तो आप जब भी देवताओं का आह्वान करते हैं, आप उनके सामने अपनी कोई समस्या रखते हैं, अपनी कोई बात रखते हैं, वो आपको वो पूरी करते हैं, वो आपको धन्य धान्य से परिपूर्ण करते हैं।
तो हमारे हिंदू शास्त्रों के अंदर तो आपकी जो भी समस्या है वो किस देवी देवता से संबंधित है, उनका आवाहन कैसे करना है, आवाहन करेंगे तो वो आपको देकर जाते हैं। देवताओं का कॉन्सेप्ट हमेशा देने का होता है और राक्षसों का कॉन्सेप्ट हमेशा छीनने का होता है। तो वर्तमान के अंदर किसी भी परिस्थिति का जब आप आकलन करेंगे तो यह केवल और केवल छीनने का कॉन्सेप्ट है, देने का कॉन्सेप्ट है ही नहीं। इक्विटी मार्केट के अंदर आप पैसा लगाएंगे, अचानक से मार्केट क्रैश होगा और आपका सारा पैसा चला जाएगा, ये छीनने का कॉन्सेप्ट है। इलेक्शन के अंदर आपको एक प्रलोभन दिया जाएगा, आपको प्रलोभन देकर आपसे वोट लिया जाएगा, आपसे वोट छीना जाएगा और उसके बाद 5 साल वो अपनी मर्जी चलाएंगे। आप देखिए, धर्म के नाम पर भी आपके सपनों को जगाया जाता है या डराया जाता है और आपको अपने पीछे लगा करके एक ऐसी प्रवृत्ति के अंदर आपको डाल दिया जाता है जहां उसके अलावा आप कुछ सोचने समझने की शक्ति ही नहीं रखते हैं। तो ऐसे में वर्तमान के अंदर तो हर तरफ कहीं भी देख लीजिए, चाहे एजुकेशन सिस्टम को ले लीजिए, आज आपको वही पढ़ाया जाता है जो किसी कंपनी की डिमांड है। ऐसे में आप मुझे बताइए, शिक्षा आपकी दूषित है, धर्म आपका दूषित है, न्यायिक प्रणाली आपकी दूषित है, सामाजिक व्यवस्था आपकी दूषित है, राजनीतिक व्यवस्था आपकी दूषित है। हर चीज अगर दूषित है तो इस समय राज किसका हो रहा है? निस्संदेह इस समय आसुरी शक्तियों का राज है। तो इसीलिए कहा जाता है कि कलयुग इस समय अपने उस प्रभाव को दिखा रहा है जहां कोई भी व्यक्ति इससे अछूता है नहीं। तो ऐसे में इसका काउंटर रिप्लाई क्या होगा? इसका काउंटर रिप्लाई केवल एक होगा कि हमें अपने विचारों के अंदर ईश्वरीय सत्ता को स्थान देना है, हमें अपने विचारों के अंदर सनातन को स्थान देना है, हमें अपने कर्मों में सनातन को शामिल करना है। और ये इतना सा काम करते ही आप यकीन मानिए कि जो भी एक आंख लेके घूम रहे हैं इनकी जड़ें हिलने लगेंगी। क्यों हिलने लगेगी, इस बात को भी समझ लीजिए। अंधेरा चाहे जितना विशाल क्यों ना हो, उसको भगाने के लिए आपको केवल एक रोशनी की किरण चाहिए। तो कभी भी शैतान के लिए नहीं कहा गया कि वो प्रकाश है, ईश्वर के लिए कहा गया वो प्रकाश है। और प्रकाश की विशेषता ये होती है कि वो जहां उदय होता है वहां अंधकार रह नहीं सकता। और ये वो सत्य है सनातन का जिस पर हमें विश्वास होना चाहिए कि इस समय यदि धर्म उदय हो रहा है, सनातन उदय हो रहा है, हमारी विचारधारा के अंदर सनातन अगर शामिल हो रहा है, तो ये जो विचारधाराएं हैं ये विचारधाराएं कभी टिक ही नहीं पाएंगी, अंधेरा कभी कायम रह ही नहीं पाएगा। इसीलिए हमें कुछ बदलाव नहीं करना है, हमें केवल और केवल अपने भीतर उस सनातन के ज्ञान को प्रकट करना है, ईश्वर के उस प्रकाश को अपने जीवन में शामिल करना है। बाकी काम तो प्रकाश अपने आप कर देगा। इसीलिए इस आंसर के अंदर मैंने आपको बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा है कि सामने वाली ताकतें चाहे जितनी मर्जी ताकतवर हो, लेकिन ईश्वर का एक छोटा सा प्रकाश भी उस ताकत को हराने की ताकत रखता है। प्रहलाद बहुत छोटा था, हिरण्यकश्यप बहुत ताकतवर था, लेकिन हिरण्यकश्यप हार गया। श्री कृष्ण बहुत छोटे थे, कंस राजा था, लेकिन कंस हार गया। राम के पास कोई संसाधन नहीं थे, कोई आधुनिक हथियार नहीं थे, कोई बहुत बड़ी सेना नहीं थी। रावण के पास पूरा साम्राज्य था, लेकिन रावण हार गया। पांडवों के पास कोई विशाल सेना नहीं थी, कौरवों के पास तो भगवान की नारायणी सेना तक थी, उसके बाद भी कौरव हार गए। तो ये इतिहास के वो प्रमाण हैं जो ये बताने के लिए पर्याप्त है कि ईश्वरीय सत्ता को चुनौती देने की गलती जब भी इंसान करता है, ईश्वर कुछ ऐसी व्यवस्था इस धरा पर करते हैं कि फिर उसके बाद इन शक्तियों का समापन आवश्यक होता है। और इस समय की जो लड़ाई है ये बहुत बड़ी लड़ाई है, इस बात को समझिएगा। आंसर थोड़ा बड़ा है लेकिन देना जरूरी है। सतयुग के अंदर ये लड़ाई केवल दो लोगों के बीच में थी, हिरण्यकश्यप और प्रहलाद के बीच में। त्रेता के अंदर ये लड़ाई एक कुटुंब की लड़ाई हो गई, इसमें मां बाप भाई बहन सब शामिल हो रहे थे। उसके बाद में द्वापर युग के अंदर ये लड़ाई खानदान की हो गई। अब यहां पर आपका चाचा ताऊ सब कुछ शामिल हो गया, यानी आर्यवर्त यानी जितने भी राजा थे वो भी इसमें शामिल हो गए। लेकिन कलयुग में लड़ाई जनमानस की लड़ाई है, यह राजा नहीं प्रत्येक व्यक्ति इसमें शामिल होगा। तो सोचिए लड़ाई कितनी बड़ी है। और अगर ये लड़ाई इतनी बड़ी है तो इस लड़ाई को कैसे लड़ा जाएगा, ये लड़ाई किस पैमाने पर लड़ी जाएगी,
कौन इसमें शामिल होगा, किस तरह से प्रहार होंगे, किस तरह से ये असुर शक्तियां पराजित होंगी, इसके बारे में तो एक साधारण इंसान सोच भी नहीं सकता। लड़ाई लड़ने की तो बात बहुत दूर की है, सोच भी नहीं सकता कि आखिर वो इनसे जीतेगा तो कैसे जीतेगा। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आसुरी शक्ति चाहे जितनी ताकतवर क्यों ना हो, ईश्वर के लिए उनको हराना एक पल का काम है। और यही कार्य इस धरा पर हो भी रहा है। एक सनातन की विचारधारा इस पूरे संसार को बदलने की ताकत रखती है। इसीलिए सनातन की विचारधारा की ताकत को यदि आज भी कोई नहीं समझ रहा है, तो वो इतनी बड़ी मूर्खता कर रहा है, जिसके लिए मेरे पास एक ही शब्द है कि इससे बड़ा दुर्भाग्य उनका फिर कुछ और हो नहीं सकता। बहुत बहुत सर आपने क्लियर शब्दों में क्लियर किया कि जो अभी आसुरी साम्राज्य चल रहा है चारों ओर कलयुग में, इसका विनाश तो बहुत ही करीब है, क्योंकि स्वयं परमात्मा ने अब इस कार्य को अपने हाथों में ले लिया है। तो परमात्मा के लिए किसी भी कार्य को कर पाना असंभव नहीं है, क्योंकि वही है जो हमें इस युग से दूसरे युग में लेकर जा रहे हैं, और बहुत अच्छे से ये ट्रांजिशन हम देख भी रहे हैं। सर अब अगला प्रश्न जो मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि मैंने अभी कुछ दिन पहले कुछ वीडियोस देखे थे यूट्यूब पे, जिसको क्रॉप क्रिएशन बोलते हैं। भारत में तो ज्यादातर मुझे नहीं लगता कि ऐसा कभी कोई दृश्य देखा गया है, लेकिन फॉरेन की जगहों में ना जो खेत होते हैं, मतलब विशाल खेत होते हैं, वो अपने आप में उनमें अचानक से कोई आकृतियां उभर आती हैं। वो जो खेत के जो धान है वो अपने आप ही किसी शेप का ले लेती, कभी ओम बन जाता है, कभी सातिया, तो कभी हमारे कोई यंत्र होते हैं जो पूजनीय यंत्र होते हैं, श्री यंत्र टाइप के कुछ बनते हैं, तो कभी कुछ और भी विभिन्न विभिन्न आकृतियां उभर आती हैं खेतों में। और लेकिन इसमें सबसे अच्छी चीज ये थी कि जब ये आकृतियां उभरती हैं, तो खेत में जो अन्न का जो दाना है, जो खेत में जो वो क्रॉप्स हैं, वो एक भी दाना खराब नहीं होता। वो इतनी सुंदर तरीके से बनाई जाती हैं, और वो आंखों के सामने देखते ही देखते चंद सेकंडों में पूरी डिजाइन बन जाती है। ये क्या है? देखिए, हमारा जो पहला प्रश्न था उसका मैंने उत्तर दिया, ये उसी के कड़ी में दूसरा उत्तर मैं आपको देता हूं। जब हमने बात की कि ईश्वर अपना कार्य करते हैं, सत्य स्थापित होता है, धर्म स्थापित होता है, तो प्रश्न आता है ईश्वर कहाँ है? क्या ईश्वर इस प्रकृति के प्रत्येक कण में नहीं है? हमारा उत्तर होगा बिल्कुल है। तो ईश्वर यदि प्रकृति के प्रत्येक कण में है, तो इस परिवर्तन के अंदर प्रकृति का क्या प्रत्येक कण अपना रोल नहीं निभाएगा? तो अगर ईश्वर को इस धरती पर अगर कोई परिवर्तन करना है, तो क्या वो मनुष्य के रूप में आएंगे? और मनुष्य के रूप में आएंगे तो केवल प्रतीक रूप में आएंगे, लेकिन बाकी जितना भी कार्य है वो तो ईश्वरीय सत्ता करेगी। ऐसे में प्रकृति का प्रत्येक तत्व, जिसकी मैं अक्सर बात भी करता हूं कि हमारे यहाँ 9 डायमेंशन है इस धरती पर, इस ब्रह्मांड के अंदर, और 7 ऊर्जाएं हैं। तो प्रत्येक तत्व के आधार पर इस धरती पर परिवर्तन जरूर होता है। और यह परिवर्तन इतनी बेहतर तरीके से होता है कि उस समय प्रकृति का प्रत्येक तत्व आपके लिए उपलब्ध होता है। आपने महाभारत के अंदर सुना होगा, जब सूर्यास्त होने को था, तो जयद्रथ की, जहां तक मैं बात समझता हूं, वो बाहर आया और आकर के कहता है कि अर्जुन, अब तुम आत्मदाह करो। तो वहीं पर सूर्य वापस से उदय हो जाता है। तो क्या उस पल प्रकृति ने साथ नहीं दिया? भगवान राम के समय पर लक्ष्मण को जब शक्ति बाण लगा, तो क्या हिमालय की वादियों के अंदर वो जड़ी बूटी उपलब्ध नहीं थी? तो ऐसा ही यहां पर भी होगा। सनातन धर्म के अंदर अगर आप इस विज्ञान को समझ रहे हैं, तो आप इस बात को अच्छी तरह समझ लीजिए कि जब धर्म युग का परिवर्तन का इस समय चल रहा है, तो प्रकृति का प्रत्येक कण इसके अंदर शामिल जरूर होगा। वनस्पति, मौसम, हर चीज। अब इस समय पर आप देखिए, बारिश का मौसम है, यहां पर यह काम भी हो रहा है। अब यहां पर कुछ उदाहरण लेते हैं, थोड़ा सा विचलित करने वाले हैं, लेकिन हमें लेना तो पड़ेगा। पंजाब को अपनी भूमि पर बड़ा अभिमान था कि हमारी भूमि उपजाऊ भूमि है, भारत को हम बहुत बड़ा अन्न का भंडार देते हैं। इस बार बारिश में क्या हुआ? पूरा पंजाब तबाह हो गया। यानी जिस चीज पर आपको अहंकार था, उस चीज ने ही आपको मिट्टी में मिला दिया। तो सोचिए, पंजाब की जनता, पंजाब के जो किसान हैं, उनको कितनी बड़ी क्षति पहुंची है। तो क्या ये क्षति मामूली क्षति है? अभी हाल ही में आपको एक एग्जांपल देता हूं। साल में एक बार दशहरा आता है, तो कुछ मजदूर लोग गुजरात से इधर से आते हैं, राजस्थान में आते हैं और रावण का पुतला बनाते हैं।
आप देखिए, दशहरे से 2 दिन पहले इतनी तेज बारिश होती है कि सारे पुतले उनके खराब हो गए। लाखों रुपए का कर्ज लेकर सड़क के किनारे वो रावण का पुतला बेच करके पूरे साल अपनी जिंदगी चलाते हैं, लेकिन प्रकृति ने 1 सेकंड में उनके पूरे मंसूबे खराब कर दिए। अब यहां किसी तरह से 1 दिन का बीच में समय बचा तो उन्होंने कुछ पुतलों को वापस खड़ा किया, लोगों को बेचा। तो दशहरे वाले दिन जब रावण दहन हो रहा था, उससे पहले फिर बारिश हुई और सारे रावण दहन या तो समय से पहले करने पड़े, या जो खड़े थे रावण उनको लेटा करके फिर उनके अंदर आग लगाई गई। तो अब सोचिए कि प्रकृति कैसे चुन चुन करके हमारे के सामने ऐसी परिस्थितियां क्रिएट कर रही है, और अगर फिर भी हम इन संकेतों को नहीं समझ रहे हैं तो इससे बड़ा हमारा दुर्भाग्य और क्या होगा। और इस धरती पर मैं आपको बताता हूं, ऐसे बहुत सारे स्थान हैं जहां आज भी ईश्वरीय सत्ता के अधीन वो शक्तियां इस धरा पर उतरती है और उस कार्य को करती है। हाल ही में मैंने एक छोटा सा उपाय बताया था, चींटियों को अखरोट खिलाने का। जानते हैं, आज एक रहस्य को आपके सामने रखता हूं। शनिदेव की सेना इस धरती पर उतर चुकी है परिवर्तन की बागडोर संभालने के लिए, और उनकी सेना के अंदर चींटियां होती हैं, और चींटियों का भोजन होता है अखरोट। ऐसे में अगर इस धरा पर वो सेना उतरी है तो उनकी भोजन की व्यवस्था कौन करेगा? तो यहां पर एक ईश्वरीय आदेश होता है कि चींटियों को भोजन दिया जाए, और भोजन में अखरोट दिया जाए। अखरोट भी अपने हाथ की हथेली पर रखकर उसको मैश करके दिया जाए, मिक्सी में पीस कर या किसी तरह से चाकू से काट कर ना दिया जाए। हजारों लोगों ने उपाय किया, मैंने वीडियो के माध्यम से लोगों को बताया। आप ताज्जुब करेंगे, बहुत से लोगों ने इस उपाय को किया। कुछ लोगों ने जब ये उपाय किया तो 1 घंटे के बाद देखा है कि सारे अखरोट गायब है वहां से, यानी चींटियों ने बड़े अच्छे से उनको खाया है। कुछ लोग देख रहे हैं कि वहां चींटियां जो अखरोट का भोजन कर रही है, एक चींटा आ रहा है, अखरोट को जैसे ही उसने छुआ, जैसे उसको करंट लगा और वो दूर चला गया। फिर किसी तरह से दोबारा आया, एक दाना लिया, उठाकर जाने लगा। कुछ दूरी पर गया, वापस से लौट के आता है, वही दाने को रखता है और फिर चींटा लौट के चला जाता है। ये असामान्य घटनाएं हैं। कुछ लोगों के अखरोट को चींटियों ने हाथ तक नहीं लगाया, यानी उसको छुआ तक नहीं। तो ऐसे में ये प्रमाण है इस बात का, चींटी तो वही है, भोजन भी वही है, लेकिन इतना बड़ा अगर प्रत्यक्ष हमें प्रमाण देखने को मिल रहा है तो इस बात का प्रमाण है कि इस धरती पर कब क्या घटित होने वाला है और उसके लिए ईश्वर हमसे क्या कार्य करवाता है। जब हमारा पहलगाम की घटना हुई, उससे पहले भी एक संकेत मिला था कि धरती को लाल चुनरी ओढ़ाई जाए। मैंने वो उपाय सार्वजनिक तौर पर बताया वीडियो के माध्यम से, हजारों लोगों ने वो काम किया, और उसके बाद देखिए हम अगर उस परिस्थिति में आए तो भारत का कुछ भी नुकसान नहीं हुआ। उससे पहले एक समाधान बताया गया कि शनि की न्यायिक व्यवस्था की स्थापना होनी है, तराजू का एक उपाय करना है। पूरे भारतवर्ष से 55 लोगों को मैंने बुला करके जयपुर के अंदर उस प्रक्रिया को पूरा किया, और उस प्रक्रिया के पूरा होने के करीबन 1 महीने के अंदर अंदर ही हमें एक खबर मिलती है कि भारत के अंदर सर्वोच्च न्यायालय से न्याय की देवी के आंखों से काली पट्टी हटा दी गई है और उनके हाथ में संविधान की किताब दे दी गई है। ये वो चीजें हैं जो प्रकृति के लेवल पर हो रही हैं, और उसका असर भी हमें देखने को मिल रहा है। अब कोई इस पर विश्वास करे या ना करे ये अलग विषय है, लेकिन प्रकृति अपना संकेत जरूर दे रही है। मैं आपको बताता हूं, यूपी के अंदर एक जगह है बहराइच, वहां एक आश्रम है। वहां पर जमीन के ऊपर आपको ऐसे पद चिन्हों के निशान मिलते हैं। कई बार वो परिस्थिति हुई है, मेरे पास उन्होंने वीडियो शेयर किए हैं, जहां आपको मानव के पांव के निशान दिखेंगे, जबकि वो स्थान प्रोटेक्टेड है, वहां कोई नहीं जाता, लेकिन उसके बाद भी आपको वहां पांव के निशान मिलेंगे। और एक पांव के निशान नहीं, अलग अलग तरह के पांव के निशान आपको मिलेंगे। ये क्या संकेत है? ये कोई छोटा संकेत नहीं है। इसीलिए इस धरती पर एरिया 51 अमेरिका के अंदर है, वो भी वो स्थान है जहां एलियंस इस धरती पर उतरते हैं। भारत के अंदर भी उत्तराखंड के अंदर ऐसे बहुत सारे स्थान हैं जहां ईश्वरीय सत्ता यहां उतरती है। हिमालय के अंदर ऐसे बहुत सारे गुप्त स्थान हैं जहां पर ये चीजें चलती हैं। तो आपको एक बात मैं बता देता हूं, ये धरती पर आपको लगता है कि प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति इस दुनिया को चला रहे हैं, तो हमारी सबसे बड़ी गलतफहमी है। इस धरती पर आज भी ईश्वरीय सत्ता का ही राज है, लेकिन
बहुतायत में हमने आसुर्य सोच के आधार पर इस परिवर्तन को, यानी जो धरती पर इस समय जो युग परिवर्तन का समय चल रहा है, इससे पहले का जो समय है कलयुग का, उसमें हमने अपनी गलत विचारधारा के आधार पर इतना कुछ कर दिया है कि अब ईश्वरीय सत्ता को प्रत्यक्ष तौर पर इस धरती पर पुनः धर्म स्थापना का कार्य करना पड़ रहा है। और ईश्वर अगर प्रकृति के प्रत्येक कण में मौजूद है, तो प्रकृति का प्रत्येक कण इस ईश्वर के कार्य में सम्मिलित जरूर होगा। राम के समय पर भी गिलहरी शामिल हुई थी, हमें इस बात को नहीं भूलना चाहिए। तो वर्तमान के अंदर भी बहुत कुछ ऐसा हो रहा है, वनस्पति के लेवल पर, जीव जंतुओं के लेवल पर, मौसम के लेवल पर, सूर्य के लेवल पर, चंद्रमा के लेवल पर, ग्रहों के लेवल पर, हर तरफ से कुछ कार्य ऐसा हो रहा है जो अपने आप में विलक्षण है। एक छोटी सी बात मैं आपको बताता हूं। इस समय 18 अक्टूबर से लेकर के 4 दिसंबर के बीच में ग्रहों की वो परिस्थिति बन रही है जो अपने आप में बहुत ही विलक्षण है। आपको मैं बताता हूं कि इस समय पर बृहस्पति का राशि परिवर्तन होगा। बृहस्पति जिस नक्षत्र में होगा उस नक्षत्र के स्वामी खुद गुरुदेव है। शनि मीन राशि में है, मीन राशि बृहस्पति की है। शनि जिस नक्षत्र में है उस नक्षत्र के स्वामी बृहस्पति हैं। बृहस्पति की दृष्टि शनि पर है और बृहस्पति अपनी उच्च राशि में स्थित है। ये वो कॉम्बिनेशन है जो ये बताता है कि ईश्वर के द्वारा अब इस धरती पर एक फाइनल जजमेंट दे दी गई है कि धर्म का कार्य इस तरह से होना है, इतने समय में होना है, इनके द्वारा होना है और इस तरह से कार्य किया जाएगा। ये फाइनल जजमेंट 18 अक्टूबर से लेकर के और लगभग 5 दिसंबर के बीच में धरती पर यह चीज अप्लाई होने का प्रोटोकॉल ईश्वरीय शक्तियों के द्वारा तैयार कर लिया गया है। ये बात निश्चित है। लेकिन कौन इन चीजों को समझ पाएगा? जो सनातन को जानता है। कौन इन चीजों को देख पाएगा, समझ पाएगा? जो ईश्वरीय सत्ता पर विश्वास करता है। क्योंकि ईश्वर जिनसे अपना काम करवाना चाहते हैं उनको ये ताकत अपने आप देते हैं। अगर उन्होंने 500 साल पहले वर्तमान समय का उल्लेख करना था तो नास्ट्रादामस को भी वो ताकत दी, संत अच्युतानंद दास जी को भी वो ताकत दी ताकि वो भविष्य को लिख सके। अगर रामायण को कलयुग के अंदर पुनर्स्थापित करना है तो तुलसीदास जी को वो ताकत दी जिससे वो उसकी रचना कर सके। इसीलिए ईश्वरीय सत्ता किस तरह से कार्य करती है, इस बात पर विश्वास वही कर पाएंगे जो सनातन के रहस्य को जानते हैं, सनातन के ज्ञान को समझते हैं। सनातन क्या है इसकी परिभाषा उन्हें पता है और ये धरती पर कैसे काम करता है इस विज्ञान को जो लोग जानते हैं वही इन सब चीजों को डिकोड कर पाएंगे। अन्यथा किसी के बस की बात नहीं है कि वो वर्तमान के समय में भविष्य को प्रेडिक्ट कर सके। बहुत सुंदर तरीके से सर आपने पूरा समझाया कि ये जो हमारा सनातन है और किस तरीके से जो परमात्मा की शक्तियां काम कर रही हैं, मतलब हर एक छोटे छोटी तरीके से। जो अखरोट वाली बात जैसे मुझे नहीं पता थी, शायद मेरा वो वीडियो मिस हुआ है आपका, पर बहुत अच्छा आज आपने बताया। मैं भी वो करना शुरू करूंगी और शायद इस वीडियो को देखकर जो लोग आपकी उस वीडियो को नहीं देख पाए उन्हें भी एक नया आज इससे एक मैसेज मिला है कि हम सबको ये कार्य करना है कि अगर कोई सेना इस कार्य में लगी है तो हम कम से कम उसे भोजन तो करा ही सकते हैं। और वो कितना ही भोजन करेंगी, चींटियां कितना करेंगी, जितना इंसान एक निवाले में फेंक देता है उतना तो उनके लिए भरपूर भोजन होता है चींटियों के लिए। सर जैसे भी आप ईश्वर की बात कर रहे थे, मेरे दिमाग में कई बार एक ये आउट ऑफ द क्वेश्चन में बस ऐसी पूछना चाहती हूँ, हो सकता है कोई व्यूअर्स के मन में भी आए। कहते हैं जैसे एक शब्द है अहम ब्रह्मास्मि, या मैं ही भगवान हूँ। लोग कहते हैं कि भगवान को कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं, भगवान तुम्हारे अंदर है, परमात्मा ही आत्मा का अंश है, वही स्वयं भगवान है। अगर तुम अपने अंदर इतनी शक्ति भर लेते हो तो तुम स्वयं भगवान बन जाते हो। तो फिर जो वो सफेद प्रकाश है जो आपने अपने शरीर से निकलकर पिछली वीडियो में बताया था, जो सफेद प्रकाश की आपने बात की जिसमें बोला गया था कि आप उस पार नहीं जा सकते, आपकी सीमा यहीं तक ही होती है, इसके आगे जाने की किसी को अनुमति नहीं है। तो वो सफेद प्रकाश अगर परमात्मा है, पर ब्रह्म है, तो जो हमारे अंदर कहते हैं कि अहम ब्रह्मास्मि, या फिर हम अपनी चेतना को इतना बढ़ाएं कि हम ही भगवान है, तो फिर उन दोनों में क्या फर्क रह गया? देखिए एक चीज आपको बताता हूं, पानी की प्रकृति क्या है, पानी का तत्व क्या है, H2O, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो ये तो एनवायरमेंट में भी है। तो क्या आप केवल अपना मुंह खोल करके हवा से पानी को ले सकते हैं?
आप नहीं ले सकते, आपको प्रकट रूप में चाहिए। प्रकट रूप में वो पानी उपलब्ध होगा तभी आपकी प्यास बुझेगी। इसी तरह से परमात्मा प्रकाश रूप है, वो सर्वशक्तिमान है, और उसी का प्रत्येक, इस संसार की प्रत्येक रचना के अंदर उसका वो तत्व विद्यमान है। हमारे प्राणों को भी जो चला रही है शक्ति, वो परमात्मा की शक्ति है, जिसे हम कहते हैं आत्मा। आत्मा का रूप क्या है? आत्मा का रूप प्रकाश ही है। ऐसे में जब आप अपने भीतर की यात्रा करके उस आत्म तत्व को जान लेते हैं, आप समझते हैं कि आपकी आत्मा भी वही प्रकाश रूप है जो परमात्मा का प्रकाश रूप है, तो क्या यहां पर एक बात नहीं कही जाएगी कि जो आपकी आत्मा है वही तो परमात्मा है? तो यहां उन्होंने कहा अहम ब्रह्मास्मि, यानी मैं ही ब्रह्म हूं। मैं ही ब्रह्म से मतलब आपकी आत्मा ही ब्रह्म स्वरूप है, आपका शरीर ब्रह्म स्वरूप नहीं है। यहां दो चीजों को आपको समझना पड़ेगा। आपका शरीर ब्रह्म स्वरूप नहीं है, आपकी आत्मा ब्रह्म स्वरूप है। इसीलिए उन्होंने कहा अहम ब्रह्मास्मि। आत्मा के लेवल पर उन्होंने कहा अहम ब्रह्मास्मि। हम क्या समझते हैं? उन्होंने कहा इस शरीर के लिए कि हाँ मैं ब्रह्म हूं। हमारा शरीर ब्रह्म नहीं है, हमारी आत्मा ब्रह्म स्वरूप है। इसीलिए आत्मा का जो अध्ययन करते हैं तब वो जान पाते हैं कि आत्मा और परमात्मा क्या है। और आत्मा के अध्ययन को ही कहा जाता है आध्यात्म। अध्यात्म का मतलब क्या होता है? आरती करना, नमाज पढ़ना, पूजा पाठ करना? नहीं, अपने आत्मा का अध्ययन ही अध्यात्म है। तो आत्मा के अध्ययन के लिए भी एक प्रोसेस है। आप ध्यान में बैठेंगे, ध्यान के द्वारा आप अपने पंच तत्व को स्थिर करेंगे। पंच तत्व को स्थिर करने के बाद में आप अपने मन को स्थिर करेंगे, तब जाकर के आप अपनी आत्मा के उस मूल स्वरूप तक पहुंचेंगे। जब आप अपनी आत्मा के मूल स्वरूप तक पहुंचेंगे तो आपको आपके भीतर उसी परम तत्व का दर्शन होगा जो परमात्मा का रूप स्वरूप है। तब आप यहां पर कहते हैं कि मेरी आत्मा भी ज्योति है और परमात्मा भी ज्योति है। अब आप बताइए, आपकी आत्मा में और परमात्मा में क्या भेद है? कुछ भी तो भेद नहीं है। इसीलिए जो वाक्य कहे जाते हैं, जो शब्द कहे जाते हैं संतों के द्वारा, वो साधारण नहीं होते हैं। उनको समझने के लिए जिसे ज्ञान की जरूरत है उसे सनातन ज्ञान कहते हैं। वरना आप वही अर्थ लगाएंगे, अरे अहम ब्रह्मास्मि, उन्होंने कहा मैं ही ब्रह्म हूं, इसका मतलब वो अपने आप को ब्रह्म कह रहे हैं। अपने आप को मतलब अपनी आत्मा के लिए वो कह रहे हैं, शरीर के लिए नहीं कह रहे अहम ब्रह्मास्मि। लेकिन ये भेद जो नहीं जानता है, फिर वो क्या कहेगा? मैं ही ब्रह्म हूं, मुझे ही पूजो, मेरे ही चरणों में सर झुकाओ, मेरी ही आराधना करो, मैं ही तुम्हारा भगवान हूं। फिर वो भगवान बन के बैठ जाएगा। इसीलिए शरीर कभी भगवान नहीं हो सकता, ध्यान रखिए। लेकिन आपके शरीर के भीतर की वो चेतना, वो आत्मा, वो तो ब्रह्म ही है। इसीलिए हम राम की जब बात करते हैं तो क्या कहा जाता है? राम से बड़ा राम का नाम। तो यह किस राम की बात की गई? यह आत्मा की बात की गई, क्योंकि अंतर जगत में आत्मा को राम कहा जाता है। तो राम यहां वो नहीं जो राजा दशरथ के यहां पुत्र बनकर आए हैं। राम वो है जो हमारी आत्मा है। और इसीलिए तो राम का नाम जब नामकरण किया गया, नामकरण जब हुआ राम का, तो क्या कहा गया? राजन, ये वही शक्ति है जो कण कण में रमण कर रही है, इसीलिए इसका नाम राम है। तो राम की चेतना को राम कहा गया, राम के शरीर को राम नहीं कहा गया। इस विज्ञान को जब आप समझेंगे, इस रहस्य को समझेंगे, तो आप समझेंगे कि अहम ब्रह्मास्मि का मतलब है आप भी ब्रह्म स्वरूप हैं। लेकिन अपने इस ब्रह्म स्वरूप को जानिए तो सही, इसको पहचानिए तो सही। इसकी ताकत का अंदाजा आपको तब लगेगा जब आप स्वयं उस ब्रह्म स्वरूप को जान पाएंगे। और इसको जानने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? अगर मान लीजिए मैं आपसे कहता हूं कि एनवायरनमेंट में हवा है, आप कहेंगे दिखाओ, तो क्या मैं आपको दिखा सकता हूं? नहीं दिखा सकता। लेकिन कोई तो ऐसी टेक्निक होगी जिससे मैं आपको दिखा सकता हूं। तो मैं गुब्बारे के अंदर हवा भर के आपको दिखा सकता हूं कि देखिए गुब्बारा फूल गया, इसका मतलब इसके अंदर हवा है। इसी तरीके से वो आत्मा जो ज्योति स्वरूप है वो आपके भीतर है। भीतर आपके शरीर के अंदर वो रमण कर रही है। ऐसे में जब तक आप अपने आप को शरीर के लेवल पर उस सूक्ष्म तक अवस्था में नहीं लेके जाएंगे जहां एटम पार्टिकल जिसे हम कहते हैं, तब तक आप उस आत्म स्वरूप का दर्शन नहीं कर पाएंगे। इसीलिए ध्यान वो प्रक्रिया है जहां पहले आप अपने शरीर को स्थिर करके
अपनी अवस्था को और छोटा और छोटा और छोटा करते 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 एक अवस्था ऐसी होती है जब ना तो आपको यह पता होता है कि आप श्वास ले रहे हैं, ना आपको यह पता होता है कि आपका शरीर भी है। और उस अवस्था में जब आप एटम पार्टिकल के रूप में इतने सूक्ष्म रूप के अंदर आप अपने आप को लेकर आते हैं, तब वहां आप अपनी आत्मा का दर्शन करते हैं। तो यह प्रक्रिया जो अपनाएगा उसे आत्मा का दर्शन अवश्य होगा। लेकिन कोई कहे मुझे तो बताओ दिखाओ, तो फिर वो वही बेवकूफी कर रहा है जैसे हवा है मुझे दिखाओ। तो आंखों से हवा कभी देखी नहीं जा सकती, लेकिन आपके शरीर के अंदर भी कुछ ऐसे अंग मौजूद है जो उसका अनुभव कर सकते हैं। तो किसी को कार में बिठाइए, कहें खिड़की से अपनी गर्दन बाहर निकालो, अब महसूस करो कि हवा है या नहीं है। तो अब आपका शरीर महसूस कर रहा है। इसी तरीके से अगर आपको अहम ब्रह्मास्मि के सच को जानना है तो आपको भी ध्यान की उस अवस्था में आना पड़ेगा जहां आप अपने उस आत्म स्वरूप को देख सकते हैं। अब यहां पर एक बात मैं और कहना चाहूंगा, बहुत सी ऐसी संस्थाएं हैं जो इसी बात का अनुसरण करती हैं। वो कहती है देखिए ध्यान में बैठिए और प्रकाश का आप दर्शन कीजिए। यकीन मानिए, प्रकाश का दर्शन किसी अभ्यास का मोहताज नहीं है। ये आपके कर्मों के सिद्धांत पर काम करता है। अगर आपके कर्म शुद्ध हैं, आपके सातों तत्व बैलेंस हैं, तो आप जैसे ही ध्यान में बैठेंगे आप उस परम तत्व का दर्शन कर लेंगे। लेकिन यदि आप विकारों में घिरे हुए हैं, आपके मन में द्वेष है, ईर्ष्या है, लालच है, तो आप जैसे ही ध्यान में बैठेंगे आपके विचार आना शुरू हो जाएंगे। न जाने कौन कौन सी बातें आपको परेशान करने लगेंगी। आप लाख कोशिश कर लें तब भी आप ध्यान में विचार शून्य आपके नहीं होंगे, और जब तक वो नहीं होंगे तब तक आपको कुछ भी एहसास नहीं होगा। अब इसका कुछ लोगों ने क्या तोड़ निकाला, इस अपने सामने एक कैंडल जला लो, एक पॉइंट लगा लो और फिर उसको देखना शुरू करो। इसे त्राटक कहते हैं। तो यहां त्राटक के द्वारा भी आप किसी चीज को करने की कोशिश कर रहे हैं, यहां पर भी आपको सफलता आसानी से नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी इस बात को भी समझ लीजिए। चेतना के स्तर पर आप अभी शुद्ध नहीं है, लेकिन फिजिकल शरीर के लेवल पर आप उसका प्रयास कर रहे हैं। तो आपकी आत्मा के लेवल पर, चेतना के लेवल पर, आपके शरीर के लेवल पर ऊर्जाओं का एक बैलेंस डिस्टर्ब हो जाएगा। और अगर ये डिस्टर्ब हो गया तो आप मेंटली परेशान हो जाएंगे। तो आप या तो पागलों जैसी स्थिति में आ जाएंगे, या फिर आप कहेंगे सब कुछ छोड़ करके मैं जंगल में चला जाता हूं। यानी ऐसी परिस्थिति आप अपने लाइफ में क्रिएट कर लेंगे जो ना आपको इधर का छोड़ेगी ना उधर का छोड़ेगी। इसीलिए आत्मा के अध्ययन के अंदर जो प्रक्रिया सनातन में बताई गई है, वो बताई गई है पहला ईश्वर पर विश्वास करो, दूसरा फिर अपने मन को पवित्र करो, तीसरा फिर श्रम के द्वारा अपने शरीर के द्वारा अच्छे कर्मों को करो, अपनी बुद्धि को एक सही दिशा दो, ज्ञान पर भरोसा करो, अपने संसाधनों का सदुपयोग करो और परमार्थ के लिए कार्य करो। जब तक ये 7 सीक्वेंस आप फॉलो नहीं करेंगे, आप अपने भीतर की ऊर्जा तत्व को समझ ही नहीं पाएंगे। और अगर उसको नहीं समझ पाए और फिर आप ध्यान में बैठे हैं, जबरदस्ती ध्यान कर रहे हैं, तो यकीन मानिए जैसे 2 वोल्ट का कोई आपका मान लीजिए इक्विपमेंट है और 18 वोल्ट पे आपने उसको लगा दिया तो फूक जाएगा। ठीक इसी तरह से आपके भीतर का सारा जो नाड़ी तंत्र है वो डैमेज हो जाएगा, कोलैप्स कर जाएगा, यदि आप जबरदस्ती ध्यान कर रहे हैं, त्राटक कर रहे हैं तो। और ऐसा बहुत बार होता है। मुझे बहुत लोग कहते हैं हम ध्यान में बैठे, हमको ऐसा प्रकाश दिखा, उसके बाद कुछ महीने तो मैं बहुत अपसेट रहा, ये रहा वो रहा, मैंने भगवान को देख लिया। ये सब वो लोग हैं जिन्होंने जबरदस्ती इस चीज को करने की कोशिश की और करने के बाद अपने ही शरीर का कोई ना कोई सर्किट उन्होंने उड़वा लिया, और जो सर्किट उनका उड़ गया अब उस चीज से वो सदा के लिए वंचित हो गए। तो 99.9% केसों में तो लोग मानसिक तौर पर विक्षिप्त हो जाते हैं। लेकिन यदि आपका ऊर्जा तत्व ठीक है और फिर यदि आप ध्यान कर रहे हैं, तो आप ध्यान में वो अनुभूति प्राप्त करेंगे, आत्मा का वो अध्ययन आपको प्राप्त होगा जो आपके लिए श्रेष्ठ होगा। ये बहुत बड़ा विज्ञान है। इस विज्ञान को हमें समझना पड़ेगा। इसको ऐसे समझ लीजिए जैसे बिजली है तारों में, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि प्लास्टिक इसका कुचालक है। यानी प्लास्टिक के ग्लव्स पहन के यदि मैं इस तार को पकड़ूंगा तो मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा। अगर ये चीज आपको पता है
तो आप उस बिजली को कंट्रोल कर सकते हैं? अगर ये नहीं पता और नंगे हाथों से अगर आपने छू लिया तो क्या होगा? इसी तरीके से हमें यह समझना पड़ेगा कि इस विज्ञान को समझने के लिए भी हमें किसी न किसी लेवल पर अपने आप को उस अवस्था में लाना पड़ेगा जहां से हम इस यात्रा को आरंभ कर सके। इसीलिए एक बात अच्छी तरह समझ लीजिए, सनातन का विज्ञान प्रत्येक मनुष्य के लिए है, लेकिन इसमें कोई शॉर्टकट नहीं है। इसमें आपको अपने पहले सातों तत्वों पर काम करना पड़ेगा, उसको बैलेंस करने की कोशिश करनी पड़ेगी, और वो होता है अच्छे कर्मों से। वो किसी के यहां शरणागति होने से नहीं होगा। अगर ऐसा होता तो मुझे बताइए, सुकरात को जहर देने वाले कौन थे? जहां तक मेरे को याद है, मैंने ज्यादा पढ़ा नहीं, लेकिन उन्हें जहर देने वाले कौन थे? महात्मा बुद्ध के साथ ये प्रक्रिया अपनाने वाले कौन थे? यानी संतों के साथ भी ऐसे लोग मौजूद थे जिन्होंने उन्हें ही मारने का प्रयास किया। तो ऐसे में अब आपको समझिए, इतने अच्छे, इतनी शुद्ध आत्मा के साथ होने के बाद भी यदि वो पवित्र नहीं हो पाए, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यही हुआ कि जब तक आप अपने कर्मों से अपने आप को शुद्ध नहीं करेंगे, आप चाहे किसी के भी सानिध्य में आ जाएं, आपके भीतर परिवर्तन कभी हो ही नहीं सकता। और यही कारण है कि भगवान श्री कृष्ण की मौजूदगी के अंदर दुर्योधन जैसा पात्र भी सुधर नहीं पाया, धृतराष्ट्र का मोह भंग नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया? आज तो हम भगवान श्री कृष्ण के मंदिर में जाकर केवल दर्शन मात्र से सोचते हैं कि हमारा कल्याण हो जाएगा। हम भगवान राम के मंदिर में जाकर दर्शन करते हैं, सोचते हैं कि हमारा कल्याण हो जाएगा। अरे उनके समय तो वो साक्षात मौजूद थे। तो क्या जो उनके सामने थे, जिन्होंने प्रत्यक्ष राम को देखा, कृष्ण को देखा, जिनसे वार्ता की, जिनसे बातचीत की, भगवान ने के साथ जिनका संपर्क रहा, सोचिए उनका कल्याण नहीं हुआ, और आपका कल्याण हो जाएगा केवल दर्शन मात्र से? कभी भी नहीं होगा। इसलिए सनातन का विज्ञान ये कहता है कि सबसे पहले इस तत्व ज्ञान को समझिए, इस तत्व ज्ञान को समझकर अपने भीतर के तत्वों की पहचान कीजिए। किस तत्व में आपकी कौन सी विकृति है, उसको पहले अपने आचरण से ठीक कीजिए, और उसके बाद धीरे धीरे आध्यात्म के मार्ग पर बढ़िए। आपको वो अनुभूति जरूर होगी जिसे आप प्राप्त करना चाहते हैं। इसके अतिरिक्त यदि आप कोई भी प्रक्रिया लगाएंगे, मैं मेरा कुंडली जागरण कर लूं, त्राटक कर लूं, ये कर लूं, वो कर लूं, आप मिसगाइडेड है, और आप कभी भी मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे। इसीलिए एक बात हमेशा याद रखिए, जितने भी महापुरुष इस धरती पर आए, उन्होंने सदैव संसार को एक ही बात कही कि अच्छे कर्म करो। कुरान में क्या कहा गया? तुम्हें यह करना है, यही तो कहा गया। हमारे वेदों में क्या कहा गया? ये तुम्हें कर्म करना है। तो वहां यही लिख देते ना कि भैया ऐसे बैठो, ऐसे करो, और इसके बाद तुम्हें भगवान मिल जाएगा। कुरान में भी ये लिख देते, ऐसे बैठना, ऐसे करना, और तुम्हें ईश्वर मिल जाएगा, अल्लाह मिल जाएगा। लेकिन वहां पर भी कुछ हिदायतें दी गई कि तुम्हें यह करना है। हमारे धार्मिक शास्त्र ग्रंथों में भी हमें हिदायत दी गई कि हमें यह करना है। क्यों करना है? क्योंकि कर्मों से तत्व शुद्ध होता है। ध्यान में बैठने से कर्म शुद्ध नहीं होता है। ध्यान में बैठकर तो आप आगे की यात्रा करते हैं, लेकिन यात्रा से पहले आप उन संसाधनों को तो ठीक कर लीजिए जो यात्रा के लिए आवश्यक हैं। इसीलिए प्रत्येक धर्म का एक ही मूल होता है, मनुष्य को सही रास्ते पर चलाना। अगर मनुष्य का कर्म सही दिशा में हो गया तो वो अपने धर्म को भी समझेगा, और धर्म को समझेगा तो ईश्वर तक भी वो जरूर पहुंचेगा। ईश्वर की प्रत्यक्ष कृपा भी उसे जरूर मिलेगी। इसीलिए अहम ब्रह्मास्मि एक बहुत बड़ी अवधारणा है, एक बहुत बड़ी प्रक्रिया है, एक बहुत बड़े सनातन का विज्ञान है, जिसको समझने के लिए सनातन का ज्ञान चाहिए, शाब्दिक अर्थ नहीं चाहिए। जी सर। अभी तक जितनी भी चर्चा रही, बहुत बहुत मजा आ रहा है। मुझे लग रहा है कि समय ना खत्म हो और ये चर्चा ऐसी चलती रहे। बहुत सारी चीजें आप बताते हैं और इतनी गहरी होती हैं कि मतलब अभी तक यही कंसेप्ट था कि बस ध्यान में बैठो, कुछ समय बाद आपका ध्यान लगने लगेगा और आप परमात्मा से मिलन बनाएंगे। लेकिन यही होता है कि सबसे पहले अपने कर्मों पे काम करो, ध्यान स्वतः ही अपने आप लगने लगेगा। बहुत इजी वे आपने बताया उस परमात्मा से जुड़ने का। सर, मेरा जो अगला प्रश्न है अब वो है आपसे अनुनाकीज के बारे में। मैंने ये टर्म सुना, अनुनाकीज। कहा जाता है कि दूसरे ग्रह से आए लोग थे जिन्होंने पृथ्वी की पूरी संरचना को चेंज किया, यहाँ के पूरे जो है
कुछ लोग कहते हैं प्रदूषित कर दिया पृथ्वी को, कुछ कहते हैं कि पृथ्वी को अच्छा करके चले गए। मतलब अनुनाकिस को लेकर के हर तरीके के कंसेप्ट है। इसके बारे में मुझे कुछ ज्यादा जानकारी नहीं है, जो मैं आपसे जानना चाहूंगी अनुनाकिस के बारे में। देखिए, एक बात मैं आपको रहस्य बताता हूं। जैसे हमारे इस धरती पर साइंस की लैब है, वैसे ही ब्रह्मांड में ऊर्जाओं के लेवल पर भी एक स्थान है जहां का विज्ञान आज के विज्ञान से बहुत आगे का है, बहुत आगे का है। तो सबसे पहले उनके द्वारा इस धरती पर आकर के कुछ लोगों का चयन होता है, उन्हें वो लेकर के जाते हैं और वहां उनके पूरे प्रोसेस को वो बदल देते हैं। प्रोसेस को बदलने के बाद उनके अंदर जो काबिलियत उन्हें डालनी होती है वो काबिलियत उनको डालते हैं, और उसके बाद उन्हें वापस इस धरती पर छोड़ के चले जाते हैं। और आप यकीन मानिए, इस यात्रा को वो याद भी नहीं रख पाता कि वो कहां गया था और उसके साथ क्या हुआ था। और फिर वो यहां इस धरती पर आकर के कुछ ऐसे कार्य करते हैं जो आने वाले समय के अंदर इस धरती के लिए आवश्यक होते हैं। आपको मैं 500 साल पहले के इतिहास की एक घटना बताता हूं। लियोनार्डो दा विंची, एक नाम सुना होगा, फ्रांस के अंदर हुए हैं, जिन्होंने मोनालिसा की पेंटिंग बनाई है। अनपढ़ थे, पढ़े लिखे भी नहीं थे, और बीच में 2 साल का समय उनके जीवन में ऐसा आया जब वो कहां थे किसी को नहीं पता। ऐसे में जब वो इस 2 साल पहले की जब बात करेंगे, तो उनके पास कोई प्रतिभा नहीं थी किसी तरह की। कोई ऐसा नहीं था कि कोई बहुत बड़ा ऐसा व्यक्ति है, व्यक्तित्व है जो समाज के लिए बहुत कुछ करेगा। लेकिन जब 2 साल के बाद वो आए लौट करके, तब यहां उनकी जो प्रतिभा थी वो अपने आप में अलग थी। वो एक ही टाइम पर दोनों हाथों से लिख सकते थे अलग अलग चीजें। यानी मान लीजिए, अगर राइट हैंड से वो इंग्लिश में कुछ लिख रहे हैं तो लेफ्ट हैंड से वो हिंदी में कुछ लिख सकते थे। ये प्रतिभा उनके अंदर थी। उन्होंने आज के जो आधुनिक हमारे विज्ञान के जो यंत्र हैं, जो हमारे हथियार हैं, उनके प्रोटोकॉल उन्होंने 500 साल पहले बना दिए थे। चिकित्सा विज्ञान के अंदर, यानी वो मुर्दे को लाते थे और उसके बाद में उसके एक एक अंग को चीर फाड़ करके पूरा प्रोटोकॉल तैयार करते थे कि शरीर कैसे काम करता है, धमनियां कैसे काम करती है, हृदय कैसे काम करता है। और उन्होंने अपनी उस किताब में उसको लिखा। और अभी हाल ही में कुछ समय पहले 400 करोड़ रुपए में वो किताब जो है एक अरबपति ने खरीदी है। तो आप देखिए, वो विज्ञान क्या उस इंसान के द्वारा इस धरती पर लाया गया? ऐसा नहीं है। तो ये प्रकृति अपने तरीके से काम करती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इसीलिए मैंने आपसे कहा, इस धरती पर जो कुछ होता है वो ईश्वरीय सत्ता के अधीन रह करके होता है। हम चाहे लाख कोशिश कर लें, हम उस सीमा से बाहर कभी जा नहीं सकते। इसको ऐसे समझिए जैसे आपने गाय को खूंटे से बांध दिया। गाय आजाद है, लेकिन उस खूंटा जो है ना, वो उसकी सीमा है, उससे बाहर वो नहीं जा सकती है। उसी बीच में वो घूम सकती है, जो कुछ करना है कर सकती है। इसी तरह से मनुष्य भी इस 7 ऊर्जाओं के अधीन हम काम करते हैं, लेकिन एक सीमा तक काम कर सकते हैं। उसके आगे काम करने की इजाजत हमें है ही नहीं, हम कर ही नहीं सकते। और ये प्रक्रिया इतनी बेहतरीन व्यवस्था के अंतर्गत आती है कि आप देखिए, इस पूरे विज्ञान को बताने वाले कौन? भगवान गणपति। तो यहां मैथमेटिक्स में एक नियम लागू होता है, हर 9 के बाद एक शून्य अवश्य आता है। चाहे आप कहीं पर भी लगा लें, किसी भी संख्या में लगा लें, तो ये शून्य जो होता है, ये इस बात का प्रतीक होता है कि 1 से लेकर के 9 तक की ऊर्जाओं के अंदर जो कुछ सृजित किया गया है, इसका उपयोग कर लिया गया है। अब भौतिक स्तर पर इसको नष्ट करना है और ऊर्जाओं के लेवल पर इसे शुद्ध करना है। तो यहां एक शून्य की रचना होती है, जिसमें उन सारी चीजों को समाहित कर दिया जाता है। ताकत वही होती है, लेकिन भौतिक स्तर पर उसका कोई अस्तित्व नहीं होता। और इसी शून्य को कहते हैं ब्लैक होल। इसीलिए यदि आपको समझना है कि धरती कितनी पुरानी है, तो इस ब्रह्मांड में जितने भी ब्लैक होल हैं, आप उसको काउंट कर लीजिए। ये धरती उतनी बार विनाश की लीला देख चुकी है। इसीलिए ये वो विज्ञान है जिस विज्ञान को जानने के पश्चात हमें यह पता लगेगा कि हमारा आज का आधुनिक विज्ञान कितना बौना है। हम तो केवल तत्वों के लेवल पर, बहुत छोटे से फिजिकल लेवल पर एक एक्सपेरिमेंट करके कुछ नियमों को बना रहे हैं। क्वांटम वर्ल्ड के अंदर तो यहां नियम बहुत कुछ अलग चलते हैं। और वैज्ञानिक जब उस स्तर पर पहुंच चुके हैं, क्वांटम लेवल पर, तो उनको समझ में आता है, भैया ये हमारे समझ के बाहर की बात है। क्योंकि यहां इस लेवल पर जो कुछ होता है, ना वहां ग्रेविटी काम करती है,
ना लाइट की स्पीड काम करती है, किसी तरह का कोई भौतिक का नियम वहां लागू ही नहीं होता है। तो सोचिए, क्या हमारे सामने ईश्वरीय सत्ता और उसकी ताकत का परिचय क्या ईश्वर नहीं दे रहे हैं? दे रहे हैं। लेकिन अगर फिर हम वही गलती करेंगे, ईश्वरीय सत्ता को चुनौती देंगे, तो ईश्वरीय सत्ता सारी व्यवस्थाओं को ठीक करने के लिए एक समय अवधि आने पर शून्य का निर्माण जरूर होता है, और वर्तमान समय उसी शून्य के निर्माण का है। हर युग के बाद वो आता है। इसीलिए आप देखिए, जो द्वारिका कभी समुद्र से बाहर थी, आज वो समुद्र के अंदर डूबी हुई है। जो राम सेतु कभी पुल था, आज समुद्र के अंदर डूबा हुआ है। ये इतिहास के वो प्रमाण है जो हमें बताते हैं कि 9 के बाद शून्य आएगा, युग अंत के बाद में विनाश होगा। क्यों होगा? क्योंकि हम इन ऊर्जाओं के लेवल पर जो कुछ करना होता है भौतिक लेवल पर कर चुके होते हैं, उसको समाप्त होना है। लेकिन ऊर्जाएं कभी नष्ट नहीं होती है, इसलिए इन ऊर्जाओं को पुनः शुद्ध करना है। तो ब्लैक होल का कॉन्सेप्ट भी यही होता है कि जब कोई ग्रह मरता है तो ब्लैक होल में कन्वर्ट होता है। वो अपने आसपास के सारे तारों को भी अपनी ओर खींचता है जिनकी ग्रेविटी कम हो गई है, और काफी लंबे समय के बाद, हजारों साल के बाद में उसमें से फिर विस्फोट होता है और एक नई सृष्टि रचना लेती है, जन्म लेती है। तो ये सब चीजें वैज्ञानिक है, इन्हें वैज्ञानिक स्तर पर हमें समझना पड़ेगा। अब वो समय चला गया, एक बैठा है व्यक्ति और आपको कथा सुना रहा है, और आप बड़े भाव विभोर होकर गर्दन हिला रहे हैं, हाँ राम की कथा सुन रहे हैं। अरे राम की कथा सुनने से अगर आपका कल्याण होता तो हजारों साल से दुनिया सुनती आ रही है। दुनिया इस स्थिति में नहीं आनी चाहिए थी, लेकिन दुनिया इस स्थिति में आई है। तो कथा सुनने से नहीं, उस सत्य को जानने से हमारा कल्याण होगा। जो सत्य भगवान ने समय समय पर आकर इस धरा पर हमारे सामने रखा है, अगर उस सत्य को समझेंगे तो हमारा कल्याण होगा। सुनने से कल्याण कभी नहीं होगा। सत्य वचन महाराज, बिल्कुल सत्य कहा आपने सर। सर, इसमें एक अगला प्रश्न मेरा है। जैसे हम हिमालय की बात करते हैं कि जब भी हमने देखा कि किसी को अपने आध्यात्म के लेवल पे बहुत ऊपर जाना है तो ऋषि मुनियों ने हिमालय का रुख लिया और हिमालय पे वर्षों तपस्या की, और फिर जो है वो एक उच्च लेवल पे, परमात्मा के लेवल पर वो पहुंचकर उनको जान लिया, पहचान लिया, और फिर सृष्टि के रचना के कार्य में लग गए, जितने भी हमारे महान ऋषि मुनि हुए। वहीं हम बात करें गिरनार पर्वत की, उसका भी अपने आप में एक बहुत ही अनोखा रहस्य है। कहते हैं कि वहां की जो जड़ी बूटियां हैं वो स्वयं बताती हैं कि हमारा उपयोग किस तरीके से किया जाए। तो क्या गिरनार पर्वत में भी ऐसा कोई पोर्टल है जो कि हमें दूसरी दुनिया से कनेक्ट करता है, या उसकी क्या सच्चाई है, क्या है वहां का रहस्य? देखिए, इस रहस्य को आज आपके सामने रखता हूं, बड़े स्पष्ट शब्दों में रखता हूं। आपने सुना है हमारे शरीर को मृत्यु के बाद इसका जो समायोजन करना है उसके दो तरीके हैं। एक है आपने गाड़ दिया, एक है आपने जला दिया। हमारे हिंदू हिंदू मान्यताओं के अनुसार हमारे शरीर को अग्नि के हवाले किया जाता है, दाह संस्कार किया जाता है। लेकिन महापुरुषों की आप समाधि क्यों देखते हैं? क्या महापुरुषों के शरीर का दाह संस्कार नहीं करना चाहिए? करना तो चाहिए। साधारण इंसान जो मृत्यु को प्राप्त कर रहा है और हम कह रहे हैं कि भैया इसको पंच तत्व में विलीन कर दो, इसकी आत्मा को मुक्त कर दो, हम वहां दाह संस्कार कर रहे हैं, और दाह संस्कार ना करें तो हमें लगता है अरे ये तो जन्म जन्म तक न जाने कितने समय तक भटकेगा, ये इसका दाह संस्कार जरूरी है वरना ये आत्मा भटकेगी। लेकिन वहीं पर महापुरुषों का तो हमने कभी दाह संस्कार नहीं किया, महापुरुषों की तो हमने समाधि बनाई है। तो यहां महापुरुषों के लिए आप कितनी बड़ी अपनी व्यवस्थाओं को बदल रहे हैं, जबकि जमीन में दफनाना ये तो इस्लाम का काम है। तो आप ऐसी गलती क्यों कर रहे हैं? आप अपने महापुरुषों के साथ ये अन्याय क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आप जानते हैं, ऊर्जाओं के लेवल पर जब आप अपने आप को पहचानते हैं, इस धरती के लिए जब आप कुछ बेहतर कार्य करते हैं, तो आपकी ऊर्जा, आपका ऑरा इतना स्ट्रांग होता है कि उस ऊर्जा को भी ईश्वर अपने आगे भी कार्य में सम्मिलित रखना चाहता है। ऐसे में यदि आपका शरीर नष्ट नहीं होगा तो वो ऊर्जा उसी रूप में विद्यमान भी रहेगी। ऐसे में महापुरुषों को यहां समाधि में उनको रख दिया जाता है, यानी उनके शरीर को नष्ट नहीं किया जाता, उनको एक तरीके से समाधि में लगा दिया जाता है, रख दिया जाता है, समाधि दे दी जाती है। अब यहां पर वो ऊर्जा उसी रूप स्वरूप के अंदर, ईश्वरीय कार्य के अंदर संलग्न रहती है, और वही कार्य आप संभाला कह लीजिए, आप गिरनार पर्वत कह लीजिए, या और किसी चीज से आप उसको संबोधित कर लीजिए,
अब उस शरीर के बाद में भी वो ऊर्जाएं इस ईश्वरीय कार्य को करती हैं, और वो ऊर्जाएं उसके आगे भी अपने उसी प्रोसेस को जारी रखती हैं, और हजारों साल तक वो ऊर्जाएं अपने उस कार्य को जारी रखती है। वही ध्यान साधना अपने आत्म अनुभूति को जारी रखती है, और उसके अंदर भी उनका एक लेवल बढ़ता जाता है। एक लेवल ऐसा भी आता है जब आपको एक स्थायी तौर पर एक स्थान दे दिया जाता है। जैसे ध्रुव था, ध्रुव की ऊर्जा इतनी श्रेष्ठ ऊर्जा थी कि हमें ध्रुव तारे के रूप में आज भी वो ऊर्जा आसमान में दिखाई देती है। तो नक्षत्रों के अंदर अगर हम बात करें, ब्रह्मांड में अगर हम बात करें, तो जितने भी हमको टिमटिमाते हुए सितारे दिखते हैं, ये वो हैं जो कभी ना कभी इस धरा पर आए थे मनुष्य बनकर। इनकी ऊर्जाएं उस लेवल पर पहुंची जहां ईश्वर ने इन्हें अपने कार्य में सम्मिलित किया, और उस कार्य में जब ईश्वरीय कार्य में सम्मिलित होते हैं, तो इनकी ऊर्जाओं का इतना विस्तार हो जाता है कि जब धरती पर जिस समय पर इस ऊर्जा की आवश्यकता होगी, तब तक के लिए इन्हें सितारों के रूप में एक स्थान दे दिया जाता है। और ये हमसे कितने दूर हैं आप सोचिए। क्या ध्रुव तारे पर कभी इंसान पहुंच पाएगा? असंभव है, असंभव है, कभी पहुंच ही नहीं सकता। तो हमें आकाश में जो इतने तारे सितारे दिखाई दे रहे हैं, अनंत तक फैली ये गैलेक्सी है। अब सोचिए कि इस ब्रह्मांड का जन्म कब हुआ होगा। ये सारी ऊर्जाएं वो ऊर्जाएं हैं जो कभी ना कभी किसी न किसी ग्रह पर जिन्होंने जन्म लिया, और अपनी इस ऊर्जाओं की अवस्थाओं को लगातार उन्होंने ईश्वरीय कार्य में सम्मिलित किया। और इसीलिए गिरनार का पर्वत हो या हिमालय की चोटी हो, ये वो स्थान है जहां पर आज भी वो पवित्र आत्माएं अपना वो कार्य कर रही है, उस ईश्वरीय कार्य में सम्मिलित हैं। और जब जब इस धरा पर कुछ ऐसा होता है, जब इन ऊर्जाओं की आवश्यकता होती है, तो वो ऊर्जाएं अप्रत्यक्ष तौर पर उन मनुष्यों के साथ में, उन अवतारों के साथ में सम्मिलित कर दी जाती है, उनके उस कार्य में सम्मिलित कर दी जाती है, ताकि ये कार्य इस धरा पर आराम से हो सके। अब आपको मैं बात बताता हूं, सुषेण वैद्य कौन थे, बताइए। रावण के राज्य में थे ये तो। रावण के राजवैद्य थे सुषेण वैद्य, ठीक है। जी जी। लेकिन आपको पता है वो कौन सी ऊर्जा थी? महागुरु जी। महागुरु जी वो है जिन्होंने इस धरती को आयुर्वेद दिया, आयुर्वेद का विज्ञान दिया। वही महागुरु जी, चूंकि राम के उस समय पर पता था कि ऐसी घटना होगी, तो वो सुषेण वैद्य बन करके रावण के समय पर, उस समय पर, उस कालखंड में मौजूद रहे। इसीलिए इस समय पर भी इस धरा पर अलग अलग जगहों पर अलग अलग ऊर्जाओं ने शरीर धारण किया होगा। और शरीर धारण करने के पश्चात जब ये सनातन धर्म की स्थापना का कार्य होगा, तो वो अपने अपना योगदान इस पुनित कार्य में अवश्य देंगे। यकीन मानिए, बिना आपकी उस ऊर्जा की पवित्रता के कोई भी व्यक्ति इस पुनित कार्य में सम्मिलित हो ही नहीं सकता है। एक छोटी सी बात मैं आपको बताता हूं। आप पॉडकास्ट करते हैं मेरे साथ, ये बहुत लोग देखते हैं, लेकिन यकीन मानिए कोई भी वो व्यक्ति कभी हिम्मत नहीं कर पाएगा मुझे अपने पॉडकास्ट में बुलाने की, जिसका उद्देश्य केवल और केवल टीआरपी है, और वो किसी तरह से मैनिपुलेट करके केवल यूट्यूब चैनल के लिए कार्य कर रहा है। वो कभी मुझे नहीं बुला पाएगा। क्यों नहीं बुला पाएगा? क्योंकि मेरे पास वो मटेरियल है ही नहीं जो उनके मतलब का हो। और मेरे पास जो है, अगर वो उन्होंने अपने चैनल पर चला दिया, तो उनके चैनल की ऑडियंस जो है वो विचलित हो जाएगी। तो यहां पर एक बात को समझिए, जो भी इस कार्य में सम्मिलित हो रहे हैं, कहीं ना कहीं वो पवित्र आत्माएं हैं जिन्हें ईश्वर वो प्रेरणा देते हैं, वो इस कार्य में सम्मिलित होते हैं। अब चाहे इस कार्य में सम्मिलित होने के लिए हमारा चाहे गिलहरी के रूप में चयन हो या हनुमान के रूप में हो, उससे क्या फर्क पड़ता है? चयन तो हमारा हुआ ना, ईश्वर के कार्य में तो हम सम्मिलित है ना। बस हमारे लिए यही सबसे बड़ी बात है कि हम उस ईश्वर के कार्य में है। इससे बड़ा सौभाग्य हमारा और क्या हो सकता है? इतनी सुंदर बात कह दी सर आपने। मतलब हमें प्राउड होना चाहिए अपने इस मनुष्य जीवन पर कि हमने ये जन्म लिया और हम ईश्वर के कोई तो काम आ सक रहे हैं। वरना ये पंच तत्व का शरीर एक दिन यही छूटेगा, पर ये आत्मा जो शुद्ध कर्म कर रही है, जन्मों जन्मों तक हम इसके लिए प्राउड फील करेंगे। और एक विज्ञान आपको यहां और बताता हूं। जो हम आध्यात्मिक चेतना के लिए कार्य करते हैं,
वो कार्य कभी भी माइनस में नहीं जाता है। आप समझ रहे हैं बात को? ऐसे समझिए, मान लीजिए किसी ने थर्ड क्लास तक की पढ़ाई की, उसके बाद पढ़ाई छोड़ दी, तो क्या कभी ऐसा समय आएगा जब वो उसकी नॉलेज थर्ड क्लास से नीचे की हो जाएगी? नहीं। अगर कोई टेंथ में आकर पढ़ाई छोड़ रहा है, तो पढ़ाई वो जब भी आगे शुरू करेगा तो टेंथ के आगे की करेगा, वो दोबारा से जीरो से शुरू नहीं करेगा। इसी तरीके से आध्यात्मिक चेतना के अंदर, इस आध्यात्मिक मार्ग के अंदर, आप जिस भी जन्म में इस धरती पर आए, वहां पर जो भी आपने यात्रा की और जो भी आपने अपनी आत्मा की चेतना को सुदृढ़ किया, बेहतर किया, आपकी अगली यात्रा उसके आगे से शुरू होगी। आपको कभी भी जीरो से शुरू करना ही नहीं पड़ेगा। इसीलिए बहुत छोटी सी उम्र में भी बहुत लोगों को बहुत बड़ा आध्यात्मिक ज्ञान होता है, तो कोई 80 साल की उम्र लेकर के भी, इस उम्र के अंदर भी अपनी पेंशन के लिए लड़ रहा होता है, या अपने परिवार में लड़ रहा होता है कि मेरे को दूध टाइम पर नहीं दिया, मेरे को चाय टाइम पर नहीं दी। तो आप समझ सकते हैं कि शरीर के लेवल पर आपकी अवस्था चाहे कैसी भी हो, लेकिन ऊर्जा के लेवल पर हमारी अवस्था, हमारी यात्रा सदैव उससे आगे की शुरू होती है। और इसीलिए जब जब इस धरती पर जिस तरह की आवश्यकता होती है, ईश्वर के द्वारा उन्हीं आत्माओं को इस धरा पर जन्म दिया जाता है। इसीलिए आप एक बात को समझिए, इस समय पर जो भी आत्मा इस धरती पर जन्म ले रही हैं, वो आत्माएं हैं जिन्होंने धर्म युग में कुछ कार्य करने हैं। उन आत्माओं को भी स्थान नहीं मिलेगा इस धरती पर जो विनाश करने आने वाली है, क्योंकि वो कार्य उनके लिए पहले था, वो पहले आ चुके। ओसामा बिन लादेन या जितने भी आपने नाम सुने होंगे, ये वो लोग थे जिनसे जो विनाश ईश्वर ने कराना था, इनको धरती पर भेजा, उन्होंने अपना कार्य किया। अब इस सब कार्य को समायोजित करके शून्य में स्थिर करना है और एक नई युग की शुरुआत करनी है, जहां प्रत्येक आत्मा पवित्र होगी, शुद्ध होगी, ईश्वर को मानने वाली होगी, सनातन को जानने वाली होगी, पहचानने वाली होगी, और जिनके जीवन के अंदर सनातन ही सर्वोत्तम होगा। और मैं आपको यहां पर एक बात और बताता हूं, हमारे दर्शकों को बताना जरूरी है। हमारे कई पॉडकास्ट में बातें हुई हैं, लोगों को अभी भी एक कंफ्यूजन होगा, आखिर हम फिर करें क्या? एक प्रश्न आता है, चलिए हमें समझ में आ गया सनातन सही है, सब कुछ सही है, ईश्वर का कार्य है, युग परिवर्तन है, पर हम क्या करें? तो देखिए, 7 ऊर्जाओं के अधीन हमारा यह शरीर है। ऐसे में आप सुबह से लेकर शाम तक इन 7 ऊर्जाओं का प्रयोग जरूर करते हैं। ऐसे में जब आप सुबह उठते हैं, उठते समय, उठने के बाद आप ईश्वर को प्रणाम करें। ईश्वर को जब आप प्रणाम कर रहे हैं, ईश्वर को आप याद कर रहे हैं, तो आप अपने पहले तत्व की शुद्धि का कार्य कर रहे हैं। उसके बाद आप शुद्ध मन के साथ अपने आज के दिन को व्यतीत करने की कोशिश करते हैं। आपका मन शुद्ध है, यहां आप दूसरी प्रक्रिया को फॉलो कर रहे हैं। आप उसके बाद में योग करते हैं, नहा धो के आप तैयार हुए, योग आपने किया। यहां योग के द्वारा आप अपने तीसरे तत्व को शुद्ध कर रहे हैं। उसके पश्चात आप दिन भर मुझे क्या करना है, कैसे करना है, इसकी प्लानिंग कर रहे हैं। और प्लानिंग के साथ में ये ध्यान रख रहे हैं कि हाँ, मुझे कोई ऐसा कार्य नहीं करना है जो नियम के विरुद्ध हो, सनातन के विरुद्ध हो। तो यहां आपका बुद्धि तत्व ठीक हो रहा है, तो आप चौथे तत्व को बैलेंस कर रहे हैं। उसके बाद जब आप कोई भी कार्य कर रहे हैं, तो ईश्वर को मन में याद करके कर रहे हैं कि हे ईश्वर, मैं आपके नाम से कार्य कर रहा हूं, इसका परिणाम जो भी श्रेष्ठ हो मुझे प्राप्त हो। तो यहां आप अपने पांचवें तत्व को ठीक कर रहे हैं। अब उसके बाद जो भी आज आपने कमाया, कमाई के बाद उसे अपने आंखों को बंद करके केवल ईश्वर से यही प्रार्थना करें, हे ईश्वर, जो मैंने आज कमाया है आपको समर्पित है। अब आप खजाने में से, अपने खजाने में से मुझे ये चीज वापस करें, ताकि मैं अपने आजीविका को चला सकूं। यहां आपने अपने छठे तत्व को ठीक कर लिया। अब आपके दिल में बात आनी चाहिए कि आज यदि कोई मुझे जरूरतमंद मिला या किसी के मैं काम आ सका, तो ये मेरा अहोभाग्य है। यहां आप जब ये भावना रख के आप दिन भर काम कर रहे हैं, और कहीं पर भी, कहीं भी आपको कोई जरूरतमंद मिला और आपने उसकी मदद कर दी, तो यहां आपने अपने सातवें तत्व को शुद्ध कर लिया। अब आप बताइए, इनमें से ऐसा कौन सा नियम है जो आपको हिंदू बनने से रोक रहा है? इनमें से कौन सा ऐसा नियम है जो आपको मुसलमान धर्म को खतरे में डाल रहा है? इनमें से ऐसा कौन सा नियम है जो आपको बौद्ध, जैन या सिख नहीं बनने देगा? अरे सब कुछ तो वही है, यही करना है, और इसी को करने से आपका तत्व शुद्ध होगा। जब इस प्रक्रिया को यदि आपने 50 दिन भी, 40 से 50 दिन भी यदि अपने जीवन में अपना लिया, मैं गारंटी से कह सकता हूं,
आपके विचारों में वो परिवर्तन आ जाएगा कि आपके घर वाले ये बोलेंगे, ये आदमी कौन है भाई, कि पहले तो कुछ और था और अभी तो बिल्कुल बदल गया है ये। तो यहां से आप समझ लीजिए, आपने अपने आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत कर दी है। अब यहां पर आपके विचारों में ईश्वर स्वयं बैठ करके कार्य करेंगे। आपको जो प्रेरणा मिलेगी वो ईश्वर के द्वारा मिलेगी। अब आप समझिए, ये प्रक्रिया अगर हो गई तो अब कितने सारे संकटों से बचेंगे। जैसे ही मान लीजिए कोई व्यक्ति आया और उसने कहा, भाई साहब बहुत अच्छी स्कीम लाया हूं, इसमें इन्वेस्ट कर लीजिए। आपके भीतर का वो परमात्मा कहेगा, लालच नहीं करना है। आप कहेंगे, नहीं भैया, मैं नहीं समझता इस बात को, मैं नहीं करूंगा। बच गए आप। आपको क्रोध आया, मान लीजिए अचानक से कोई, आप जा रहे थे सड़क में और अचानक से कोई दुर्घटना हुई, आपको क्रोध आया कि नहीं कि नहीं गाड़ी डैमेज कर दी। अंदर से विचार आएगा, नहीं, क्रोध नहीं करना, कोई बात नहीं, हो गई दुर्घटना, हो गई, जो नुकसान होना था हो गया। अब बात को अपने को आगे नहीं बढ़ाना। आपने उससे लड़ाई नहीं करी, वो अपने घर चला गया, आप अपने घर आ गए, इंश्योरेंस था, आपने इंश्योरेंस क्लेम लिया, आपकी गाड़ी ठीक हो गई। लेकिन वहीं पर अगर मान लीजिए आप क्रोध कर लेते, दो चार उसके मार देते, थप्पड़ मार देते, लड़ाई झगड़ा हो जाता, केसबाजी हो जाती, क्या होता? गाड़ी तो तब भी खराब है, लेकिन अब आप अपना आगे का समय भी केसबाजी में खर्च कर रहे हैं। तो यकीन मानिए, आपके विचारों में जब ईश्वर शामिल हो जाएगा तो आपकी सुरक्षा करने की जिम्मेदारी फिर उस ईश्वरीय तत्व की है, आपकी नहीं है। वो आपको रोक देगा, जब भी कोई संकट आएगा आपको रोक देगा, नहीं ये नहीं करना है। यही सनातन का विज्ञान है। कण कण के भीतर वो ईश्वर है, ईश्वर की ऊर्जा है। और जब आप खुद अपने तत्वों को ठीक कर रहे हैं तो इस प्रकृति का प्रत्येक कण आपके साथ संपर्क में रहेगा। आपको जगह जगह वो संकेत मिलेंगे। यकीन मानिए, जगह जगह संकेत मिलेंगे। अगर मान लीजिए कहीं आप यात्रा पर जा रहे हैं और आगे कोई भीषण दुर्घटना होने वाली है, यकीन मानिए आपका टायर पंचर हो जाएगा, आप आगे जा ही नहीं पाएंगे। क्यों नहीं जा पाएंगे? क्योंकि आप आगे जा रहे हैं, वहां खतरा है और आप ईश्वर के साथ जुड़े हैं। अब ईश्वर तो प्रकट होकर आएगा नहीं, कहेगा भाई आगे मत जा, खतरा है। लेकिन वो सड़क, वहां का पत्थर, वहां का एनवायरमेंट, सब कुछ तो ईश्वर के अधीन है। तो वहां कुछ ऐसा होगा कि आपका टायर पंचर होगा और आप आगे नहीं जा पाएंगे। ये मैं आपको हकीकत बता रहा हूं। जब केदारनाथ की घटना हुई थी, मेरे एक रिलेटिव थे, वो जा रहे थे, रास्ते में जा रहे थे, टायर पंचर हो गया। उन्होंने किसी तरह से टायर ठीक करा लिया। फिर थोड़ी दूर गए, करीबन 15 किलोमीटर गए होंगे, फिर टायर पंचर हो गया। अब उनके दिमाग में डाउट आ गया, यार कुछ तो गड़बड़ है। नई की नई हमारी गाड़ी है, इनोवा गाड़ी है, साल डेढ़ साल पुरानी गाड़ी है, टायर पंचर हो रहा है और टायर पंचर एक बार पंचर हो गया, 15 किलोमीटर दूर फिर हो गया। उन्होंने कहा, यार हमें अब आगे नहीं जाना, ये संकेत ठीक नहीं है। उन्होंने वापस अपनी गाड़ी मोड़ी और वापस अपने शहर की तरफ मुड़ गए। जब सुबह उन्होंने देखा, पेपर पढ़ा, तो आप समझ जाइए उनके दिल में क्या बात होगी। कौन था बचाने वाला? तो हम जिन संकेतों को नजरअंदाज करते हैं, वही संकेत ईश्वरीय संकेत होते हैं। और ये बात देखिए, हमारे जीवन में बहुत गहराई से बिठाई गई है। अरे ये होगा तो इसका मतलब ये शगुन होगा, ये होगा तो इसका मतलब, ये शगुन और अपशगुन जो होते हैं, ये ईश्वरीय संकेत होते हैं कि क्या होने पर आगे क्या घटना घटित हो सकती है। आप देखिए, बारिश का मौसम होता है, मेंढक बाहर आ जाते हैं। बारिश का मौसम पर चींटियां अपना बिल छोड़ करके पेड़ों पर चढ़ जाती है। यानी प्रकृति भी सारे संकेतों को पहचानती है। सुबह सुबह मुर्गा बांग देता है, हमने सुना है। पक्षी की चहचहाहट सुनाई देने लगती है। अब उनके पास कौन सी घड़ी है भाई? लेकिन उन्हें पता है कि प्रकृति कैसे काम करती है, हर चीज उनके साथ जुड़ी हुई है। इसीलिए ये केवल छोटी सी चीजें अगर हम अपने जीवन में शामिल कर लें तो यकीन मानिए, आपने अपनी बागडोर ईश्वर के हाथों में दे दी। और जब बागडोर ईश्वर के हाथों में आ गई तो आपका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। इतनी गारंटी आपको सनातन जरूर देता है, 100% देता है। सतयुग से लेकर आज तक ये गारंटी कभी फेल नहीं हुई है, तो आगे भी नहीं होगी। मीरा के साथ भी फेल नहीं हुई, प्रहलाद के साथ भी फेल नहीं हुई। भगवान कृष्ण को बचपन में कितना कुछ प्रयास किया गया, क्या फेल हुई गारंटी? नहीं हुई। तो आज कैसे फेल हो सकती है? नहीं हो सकती।
इसीलिए हमें केवल और केवल सनातन के इन छोटे से नियमों को अपने जीवन में शामिल करना है। फिर आप जो काम कर रहे हैं करें, नौकरी करें नौकरी करें, व्यापार कर रहे हैं व्यापार करें। अब इस प्रक्रिया को अपनाएंगे और मान लीजिए आप पुलिस में हैं, थाने में घूस लेंगे? आप ले ही नहीं सकते। आप व्यापारी हैं और ये प्रक्रिया अपना रहे हैं, क्या आप किसी को चीट करने की सोचेंगे? आप नहीं सोच सकते। आप अध्यापक हैं, ये प्रक्रिया अपना रहे हैं। आप ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, मेरा हर कर्म ईश्वर आपको समर्पित है, मुझे श्रेष्ठ परिणाम दो। तो क्या आप स्कूल में जाकर बच्चों को ना पढ़ाओ, ये कर्म करोगे? यही कर्म समर्पित करोगे ईश्वर को? कभी नहीं करोगे। इसीलिए आप देखिए, हमारे घरों में क्या होता था, जब भोजन करने बैठते थे तो पहले हाथ जोड़ के प्रणाम करते थे। इस तरह से प्रणाम क्यों करते थे? कि जो भोजन ले रहे हैं, भगवान को प्रणाम किया, ईश्वर को प्रणाम किया, उनको याद किया, फिर हम भोजन ले रहे हैं। तो क्या अब आपके थाली के अंदर नॉनवेज हो सकता है क्या? क्या आपके हाथ में शराब का गिलास हो सकता है क्या? हाथ जोड़ के शराब पियोगे? हाथ जोड़ के नॉनवेज खाओगे? तो ये वो प्रक्रियाएं हैं जो विकार पैदा ही नहीं होने देती हैं। और जब विकार पैदा ही नहीं होगा तो परिणाम कहां से मिलेंगे आप? इसीलिए सनातन वो नियम है, इस प्रकृति का वो विज्ञान है जो हमारी पग पग पर रक्षा करता है, पग पग पर रक्षा करता है। पर हमें विश्वास होना चाहिए कि हां, सनातन ही सत्य है। और इसीलिए मेरी मुहिम जो है वो सनातन को दुनिया के सामने रखने की है। मेरी मुहिम ये नहीं है कि आप ये करो ये मत करो, बस सच तो दुनिया के सामने आए, हम सच को तो समझे। सच नहीं पता लगेगा तो मानना नहीं मानना तो उसकी बात की बात है भाई। तो सच दुनिया के सामने रखे। इसीलिए मेरा मेरा काम, मेरी मुहिम यही है कि सनातन को, सनातन की विचारधारा को, सनातन के नियमों को, सनातन के विज्ञान को, सनातन धर्म को उसी रूप में आप लोगों के सामने रखना जैसा वो है। इतनी सुंदर तरीके से सर आप अपनी बातों को रखते हैं ना कि वो एकदम दिल में ऐसे उतर आती है जैसे कि परमात्मा की वाणी चल रही हो और मेरे जीवन में बदलाव की जहां जहां कोई गुंजाइश हो वो सारी चीजें आपके द्वारा आ रही हैं और हम उसे अपने जीवन में उतारते जाएं। मैं सत्य वचन कह रही हूँ, इस समय रिकॉर्डिंग चल रही है सर। मैं मतलब बहुत छोटी हूँ आपसे ये कहने के लिए, पर मैं पूरे दिल से ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि आप एक इतना इतना सुंदर कार्य कर रहे हैं। इतने आपके मुख से एक एक निकला शब्द ना जैसे गीता और महाभारत के जो जो कृष्ण जी के श्लोक होते थे ना वैसे लगते हैं सुनने में मुझे। तो मैं तो परमात्मा से ये प्रार्थना करती हूँ कि आप मुझसे हमेशा जुड़े रहें ताकि मेरे जीवन में ये जो एक परिवर्तन का ये जो मेरा भी ये जो चल रहा है प्रक्रिया मेरे जीवन की भी, वो आपके द्वारा बहुत सुंदर तरीके से हो रही है, वो होती रहे। और आपको परमात्मा सदैव सुखी और बिल्कुल स्वस्थ रखें। सर मैं बहुत छोटी हूँ कहने वाली, पर मैं परमात्मा से यही प्रार्थना करती हूँ। एक धन्यवाद कहकर मैं इसको नहीं खत्म कर सकती। देखिए, बेशक आप उम्र में मुझसे छोटे होंगे, लेकिन मेरी आत्मा और आपकी आत्मा और हमारे सभी दर्शकों की आत्मा वो एक ही है, वो समान है। कोई आत्मा छोटी नहीं, कोई आत्मा बड़ी नहीं, कोई पवित्र नहीं, कोई अपवित्र नहीं। बस हमें तो अपनी आत्मा के ऊपर जो विकार आ गए हैं, हमें तो उनको हटा करके अपनी आत्मा को उतना ही उज्जवल बनाना है जितनी पवित्रता, जितनी उज्जवलता के साथ में परमात्मा ने उस आत्मा को अपने से अलग करके इस धरती पर भेजा था। हमें बस यही कार्य करना है। और इतना मैं आप लोग को जरूर कहूंगा, आपके दर्शकों को भी कहूंगा, आने वाला युग स्वर्णिम युग है, धर्म युग है। यकीन मानिए, मैं तो खुली आंखों से उस दृश्य को देख सकता हूं। आने वाला समय वो है जिस समय की कल्पना कोई नहीं कर पा रहा, लेकिन सत्य रूप में वो घटित होगा। अब तक जितने भी परिवर्तन इस युग में हुए हैं, चाहे वो सतयुग हो, त्रेता हो, द्वापर हो, उन सबसे बड़ा परिवर्तन इस समय पर होने वाला है। ये छोटा समय नहीं है, ये साधारण समय नहीं है, ये वो समय है जो युगों युगों के बाद आता है। हर युग के अंदर एक बार आता है। एक होता है महायुग, जिसमें सारे युग आते हैं। तो एक महायुग के अंदर ये एक बार ही आता है और वो समय चल रहा है। इसीलिए हम सब अपने अपनी जगह पर जहां हम हैं, आपके दर्शक, आप, मैं, जहां भी हैं, बस अपना कार्य श्रेष्ठता के साथ कर सकें, निस्वार्थ भाव से कर सकें, अपने आप को ईश्वर की ऊर्जा के साथ अलाइन कर सकें। बस यही कार्य हमें करना है। हमें हिमालय नहीं जाना, हमें कुछ छोड़ना नहीं। हमें तो बस श्रेष्ठता के साथ ईश्वर ने जहां खड़ा किया है वो कार्य हमें वहां पूर्णता के साथ करना है। आप भी कर रहे हैं, हमारे बहुत सारे दर्शक है वो भी कर रहे हैं, मैं भी कर रहा हूं। ईश्वर से प्रार्थना है कि मुझे भी वो ताकत दे,
आपको भी ताकत दें, हमारे दर्शकों को भी वो ताकत दें कि हम दृढ़ता के साथ इस मार्ग पर चल सके। आप सभी दर्शकों को भी, आपको भी जय सनातन धर्म की।